Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Ehtisham Ramzan. And you're watching Meaningful. वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ मीनिंगफुल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और हमारे शोज को एंजॉय कर रहे होंगे। हम वापस आ चुके हैं एक नई ताज़ा एपिसोड के साथ। कैसे हैं आप? I'm fine, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे भी पूछ लें। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। क्या फायदा? मैंने कहा शायद कोई यूनिक सा जवाब आए कि नहीं मैं ठीक नहीं, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपलेस, ये कुछ इस तरह से। नो, ऐसा मेडिकली कोई इशू नहीं चल रहा। मेंटली आजकल थोड़े प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा आजकल मैं जोन आउट हूँ। यार दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ आई गेस। तो हाँ, आई ऑलवेज एंजॉय दैट। मैंने एक दो पहले पता नहीं एहसन के साथ एक दो शो किया था किसमें कहता कि उसने पूछा आर यू सैड, मैंने कहा यस आई एम सैड। सो ही सेड इज इट गुड और बैड, मैंने कहा नो इट्स गुड। या ये भी रंग है ना, रंग है, आपके पास सारी चीजें आनी चाहिए, सैडनेस, डिप्रेशन, खुशी, गमी, तो कमी, ज्यादती। तो द थिंग इज कि जब तक आपके पास कोई कंट्रास्ट में चीजें नहीं आती रहेंगी तो आपको उनकी इंडिविजुअलिटी और उनका दुख ना होंगे तो खुशी का कैसे एंजॉय कर पाएंगे? नहीं होगा। हाँ। तो इस तरह से होता रहता है लाइफ में। यस आई लाइक दैट। हाँ, आई टू। आई लव लाइफ। आई टू। व्हाट एल्स? इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? और क्या कह सकते हैं? और हम ये कह सकते हैं कि लाइफ को टू द फुलेस्ट एंजॉय करना चाहिए आपको। जो आप चाहते हैं वो करें। अभी यहाँ पे ये इस पे एक लंबी डिबेट है, बट ह्यूमैनिटी कोई ऐसा काम करें ना जिसमें रिसेंटली आया मतलब चलो बोलो क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका जो दिल करता है करें, लेकिन उससे कोई दूसरा बंदा हर्ट ना हो। अभी यही कहने वाला था। अच्छा, टेलीकिनेसिस। देख ले फिर क्या बोलते हैं हम इसको? टेलीपैथी। अच्छा खैर, वो ये था कि टेलीकिनेसिस होता है चीज़ों को ऐसे बनाना। सॉरी, टेलीपैथी। मैं यही कहने वाला था कि जो वही जो हमने किताबों में भी पढ़ा, इस्लामी किताबों में पढ़ा और जो हमारे इस्लामी दर्स में मिलता है कि हुकूकुल इबाद सबसे पहले सबसे ऊपर है। सो ह्यूमैनिटी, तो आपके थ्रू किसी इंसान को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। आप जो मर्जी करें, कोशिश करें खुशी पहुंचे। हाँ, कोशिश करें। अगर नहीं पहुंच सकती खुशी भी, तो इसमें भी आपका कोई कसूर नहीं है। हाँ, that's not your fault। That's not your fault। बस लेकिन कि तकलीफ ना हो, दुख ना हो, तकलीफ ना हो, इंडिफरेंट रहें या पॉजिटिव वे में जाएं, नेगेटिव वे में ना जाएं। आई थिंक। तो फिर कैसा गुजरा आपका हफ्ता? I have watched lot of movies। बहुत कंटेंट ही हो गया। इतनी मूवीज मुझे उल्टी आने लग गई, मतलब एक पॉइंट के बाद। इतना कंटेंट भी नहीं। देखना चाहिए। मैंने भी देखा। मैं जिंदगी में पहली बार शायद मेरे अपने घर में बैठ कर कोई चीज़ देखी। चलो कोई नहीं, ख्याल है, चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ। तो जिंदगी में पहली बार मैंने घर में बैठ के मूवी देखी, वो भी पूरी। हाँ, तो वो उस पर भी डिस्कशन करेंगे जी। तो चलें। तो क्या रहता है इसमें? क्या रहते हैं इसमें? न्यूज़ रहती हैं, इसमें वायरल ट्रेंड्स रहती हैं, कंटेंट रहता है, इंटरव्यू रहता है, फीडबैक रहता है और बस। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़ से। ठीक है, सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है सबसे बड़ी तो वही है, वही उसको सबसे पहले ही कर लें। वही कर लो जी। जावेद अख्तर साहब क्या कहते हैं? जावेद अख्तर साहब क्या कहेंगे? मून शुरू करें? हाँ, मेरा तो दिल खराब हो गया भाई। अच्छा, नंबर 1 जावेद अख्तर। चीज़ों का तो सबको पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं, जो अदबी फेस्टिवल होते हैं, या इनको जो फेस्टिवल होते हैं, इनका मकसद क्या होता है? मैं जनरली पूछ रहा हूँ, अदब को फरोग देना। इनको क्या समझते हो? अदब को फरोग देने के लिए। अदब को फरोग करने के लिए जरूरी है कि हमसाए मुल्क से कोई लोग आएंगे तो अदब फरोग होगा। कि अदब जो इस मुल्क में चला रहे हैं वो काफी नहीं है, इसका मतलब। हाँ, काफी है हमारे पास तो बहुत, मतलब 7 करोड़, अब 7 नहीं, कितने करोड़ है अब? 25 करोड़ हो गया। सॉरी, 7 करोड़। अच्छा, 25 करोड़ आबादी में एक भी अदबी इंसान नहीं है कि बाहर से लाना पड़ेगा, है ना? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, जरूरत ही नहीं थी। पहले हम इसकी बात करते हैं ना, बाहर से तो जो आया वो जो गंद कर गया, उसका तो हमारे पे जिम्मेदारी ही नहीं बनती। हम वो कौन है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द कॉज ऑफ दीज फेस्टिवल्स? यार ये चलते आ रहे हैं, ये शुरू से चलते आ रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ ये होता है अदब को फरोग देना, क्योंकि हम देखते हैं इस तरह से फरोग देना। भाई उर्दू जुबान को, मतलब बैठते हैं लोग, महफिलें सजाते हैं, वाह करते हैं, शेर व शायरी करते हैं। उससे क्या होगा? उनकी मेंटल सेटिस्फेक्शन होती होगी ना। जो अदबी लोग हैं, अदबी लोग। हाँ। तुम भी हो थोड़े अदबी लोग। अदब तो मेरे अंदर भी है। मैं जानता हूँ ये बात।
क्या तुम्हें ये क्या करता है कि तुम्हें कोई एक्साइट करता है? नो, आई हैवंट वेंट टू एनी, ठीक है, मैं भी नहीं गया। ठीक है, अब मेरा एक फ्रेंड गया हुआ था, आई वांट टू, बट मैं कभी गया नहीं। बट मुझे जाने से, जैसे औरत मार्च है, वो भी एक इस तरह की चीज है ना, इवेंट है, उसमें कई हद तक मुझे ये पता है कि हर साल औरत मार्च वाले कुछ एजेंडास बनाते हैं, उस एजेंडास पे वो पूरा मार्च होता है, वो अलग बात है, उसमें हमारे अलग डिबेट है। अभी कुछ अर्से बाद औरत मार्च आने वाला है, उस पर भी हमारा एक पर्सपेक्टिव आप लोगों तक पहुंचेगा। बट व्हाट आर दी लाइक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, अब सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये कहते हैं फरोग दिया है, क्या फरोग दिया है, किस तरह से फरोग दिया है, मुझे वो किस जानना मतलब हाँ, मतलब ये आप का कहने का मकसद ये है कि अदब को फरोग देने का मतलब ये कि नए नए लोग भी आए फिर। एग्जैक्टली तो वो तो नहीं हो रहा। एग्जैक्टली मेरा जो ये मानती है, जो मेरी सोच कहती है कि ये जो फैज फेस्टिवल होता है, बहुत अच्छी बात है, हुआ करे। फैज अहमद फैज हमारे मुल्क के बहुत बड़े शायर हैं, वो पैसे जोड़ के कोई टैलेंट हंट करना है, कोई किताब लिखना चाहता है, उसकी किताब तैयार है, उसके पास पब्लिशर नहीं है, उसके ऊपर आ जाएगा बाय फैज फाउंडेशन। कोई अपनी शायरी छापना चाहता है, कोई अपना शो करना चाहता है, अदबी शो करना चाहता है, आप उसको फंड करें, आप इस तरह की एनजीओ बनाएं। ये क्या चार मतलब लाइक बंदे बिठा के हर साल चार वही बातें रिपीट पे पिछले कई साल से हो रही हैं। चलिए कई जब अदबी दौर था तब भी हम लोग कहते थे कि हमारी आज की कौम अदब से लिंक नहीं है। ये मैं 1950-60 की बात कर रहा हूं। शुरू से यही कहते हैं, शुरू से यही बात तो चलती आ रही है, यही चूरन अभी तक बिक रहा है, अभी तक और अगले कई सालों तक बिकेगा। मुझे सिर्फ आज तक यही जानना है कि ये फैज हो गया, इससे क्या मिला हमें? दोबारा से भी नयरा मिल जाती है। इधर से कुछ नहीं मिला, इधर से मुझे वेदन ठीक है, दोबारा के ड्रामे से भी नयरा मिल जाती है। इस फैज से फैज को क्या रूट हंड मिलेगी? I want to ask अदील हाशमी, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ, मुझे उस तरह से इसकी मार्केटिंग करके दिखाओ जिससे मैं जानूं कि अदब की फरोग हुई है। जस्ट फैज का नाम लगा हुआ है, मुझे तो अभी तक यही पता है। मैं I'm a layman। चलो सपोजिंगली अब पहले तो मुझे मसला है इन फेस्टिवल से, ठीक है। जो किताबें भी कोई राइटर आएगा वो आकेगा मेरी अपनी नई किताबें ले लें, वो इतनी महंगी मिलेगी जिसकी हद नहीं, ठीक है। तो ये तो खैर छोड़ दें। मैंने इस पे तो कोई डिस्कशन फोरम्स होते हैं, डिस्कशन फोरम करने के लिए एक फेस्टिवल अरेंज करना इतनी बड़ी आवाम के साथ पब्लिकली, उसके लिए बाहर से बंदे आना करना करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, नाउ कम टू जावेद अख्तर। हाँ जी, आई जस्ट वांट टू आस्क, लास्ट 15-20 साल में जावेद अख्तर का क्या आया है? कुछ खास नहीं। Is he relevant? No. Is he relevant now? Not at all. So why we are so like, मुझे यूं रोना पड़ रहा है यूं बैठ के कि वो उसने कोई एक बहुत बड़ा अदब कर रहा है। कोई पीर आ गए हैं ना। What was the last hit movie of Javed Akhtar? What was the last poem of Javed Akhtar? What was the last story of Javed Akhtar? किसी को पता है? मैं पूछना चाहूंगा, अदील हाशमी को भी पता है जावेद अख्तर की आखिरी नज़म कौन सी थी? नहीं पता होगी। चलो फिर इन एनी केस उसने कोई 70s 80s में कोई गंदी एक्शन फिल्में बना ली, एक्शन फिल्में थी, आई एम सॉरी टू से, शोले दीवार ये वो एक्शन फिल्में थी, उसमें अदब कहाँ आता है? बस लिख गया वहाँ, वो तो लिटरेचर का हिस्सा ही नहीं है। गाने अच्छे लिखते हैं, टैलेंट असाइड, गाने बहुत अच्छे हैं। अच्छी कहानी तो खलील रहमान कमर भी लिखता है, उसके साथ क्या तकलीफ है फिर? बस यही बात है ना, इसके तो गोडे पकड़ते बैठे हैं, और रो रहे हैं और मर रहे हैं और पता नहीं क्या वावेला। वहां तो फिर ये बताओ कि तुमने चपेट भी क्यों मारी सवेरा, तुम्हें तकलीफ ना हुई? इधर तो ये वाले सवाल आ जाते हैं ना फिर, ठीक है। नंबर 1 ये, अब वो आया, उसने सबसे पहले तो कुछ जो 2 एतराज़ात हैं हम उन्हीं पे ही बात करेंगे। नंबर 1 उसने कहा कि जी आपके मुल्क में तो लता का कोई इवेंट नहीं होता, लता खुद नहीं आई, लता की अपनी मर्जी नहीं। अगर हमारे मुल्क में होता था तो फिर क्या तुम इधर गूंगा आने आए थे? ना आ सकने वाला सीन होता तो इधर गूंगा आने आए थे तुम। और कौन सा नहीं कोई कभी आया इंडिया से पाकिस्तान आर्टिस्ट में? मतलब इतने कोई, और ऊपर से अदब का आलम देख लो, जो अदबी फेस्टिवल अटेंड करने गए हैं उन्हें ये बात ही नहीं पता कि इंडिया से कोई आएगा ना, वो उसमें वो कर रहे हैं अप्रिशिएट, वाह 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 वाह, जावेद अब्बू छा गए, जावेद अब्बू। कुछ साल के मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। जावेद अब्बू सबका बाप बना हुआ है जावेद अख्तर वहां पे।
कुछ साल पहले अलका कुमार सानू आए, उनका इंटरव्यू लिया उसने फहद मुस्तफा के साथ। दैट वाज सो गुड। अभी भी वो कहती हैं कि पाकिस्तानी क्राउड बहुत अच्छा है। अलका और कुमार सानू, उदित आए, सोनू निगम आए, पार चनादे हो गया भाई। शिल्पा राव का आजकल की बड़ी हिट सिंगर, बेशरम रंग, ठीक है, रिसेंट टाइम्स का सबसे मशहूर गाना है। हाँ, तो अभी वो आई, वो उन्होंने किया पार चनादे कोक स्टूडियो में। फिर सेवरल एग्जांपल्स। रेखा भारद्वाज आई थी, ठीक है, जब ये पिछली दफा कश्मीर वाला सीन हो रहा था, मैंने रेखा भारद्वाज के कॉन्सर्ट की टिकट भी ली हुई थी, वो फिर कैंसिल हो गया किसी इश्यूज की पाकिस्तानी इंडिया टेंशन की वजह से। अच्छा, नाउ आखिरी चीज, वो जो उन्होंने बोली, वो जो मुंबई हमलों के बारे में, कि जी आपके यहाँ घूम फिर रहे हैं, वो इंडिया से तो नहीं आए थे, वो फलान जगह से तो नहीं, फलान जगह से तो नहीं आए थे, तो जहाँ आप वहाँ रह रहे हैं वहाँ पे तो कोई गोश्त खाए तो उसको कत्ल कर देते हैं, कोई ये कर दे तो वो कर दे, तो वो मज़हब का जितना इंटेंसिटी इंडिया में है इधर नहीं है। प्लीज, जितने एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे हैं यहाँ पे नहीं है। यहाँ तो कोई वहाँ पे गोश्त खाना भी अलाउ नहीं है, मतलब इससे ज्यादा क्या उधर, यानी कि इतनी फ्रीडम तो वहाँ भी नहीं है। टेररिस्ट तो वो भी है। टेररिस्ट का मतलब क्या होता है? जो टेरर फैलाए। टेरर तो ये भी फैला हुआ है कि वहाँ पे गोश्त नहीं खाना, तो फिर टेररिस्ट कौन हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है। टेररिस्ट सिर्फ बम धमाका करने से नहीं होता, आपकी इन चीजों से भी होता है, ठीक है। तो फिर आप जो वहां बैठ के खुलेआम फिर रहे हैं, जब आप जाते हैं तो फिर आपको तकलीफ नहीं होती, ठीक है। थर्ड चीज ये कहनी थी कि भाई वो तो एक बंदा है ही खलील रहमान नेचर इंसान का। मुझे एक बात बताओ, ये पीछे मेरे कैमरे के बंदा भी एक बैठा है, हम इधर से ही एक छोटा सी एक रिसर्च वर्क शुरू कर देते हैं, तुम भी बैठे हो, मैं भी बैठे हो, बचपन से हम जावेद अख्तर को देख रहे हैं ऑन टीवी। क्या वो एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है? नहीं। कभी उसको हंसते हुए देखा है? नो, नेवर। कभी किसी बात पे उसने तमीज से जवाब दिया है? नहीं। कभी किसी आर्टिस्ट, उसमें अदब की सबसे बड़ी कमी है जो एक अदबी फेस्टिवल पे आया हुआ है। बिल्कुल। एक इंसान जिसके अंदर अदब ही नहीं है, वो अदब का पुजारी बना हुआ है वहां पे, उसके अंदर अदब की कमी है, आप उसको किस तरह से? भाई चंद गाने लिखने से आप अदबी बंदे नहीं बन सकते। हाँ। चंद नज़में लिखने से आप नहीं बन सकते, आपका अपना ऑरा भी होना चाहिए, पर्सनालिटी, वो उसमें नहीं है उस इंसान में। हाँ, तो बचपन से मुझे तो वो एक बेअदब इंसान है, और वो है भी कंट्रोवर्सी का नाम, जैसे वो अपने आप को एथिस्ट कहता है, बहुत बड़ा एथिस्ट कहता है, ये है वो है, उसकी इतनी कंट्रोवर्शियल वो चल रही है। तो इंडिया वाले भी कोई जावेद अख्तर को इतना मुंह नहीं लगाते, हाँ मुंह नहीं लगाते, नहीं, इसलिए तो उसने यहाँ पे गंद किया कि चलो यही मुंह लगा, उधर तो लोगों ने छोड़ दिया है। हाँ, जैसे राखी सावंत करती जा रही है कंट्रोवर्सी, एक टाइम आएगा मीडिया उनको छोड़ देगा। उन्होंने इसकी जान छोड़ दी, अब इधर आके उसने गंद कर दिया। अब मैं वही कहूंगा, हम तो आपके घुटनों में भी गिर गए ना, चाटने के हद तक चाट ही रहे हैं, दिल से तो ना, घुटने में गिर गए, वो दिखाने के वाली सीन था। तो अब मुझे वही जो नीलम अहमद बशीर, वो एकदम इनके घर भी गई इंडिया में, वो जो जिन्होंने सवाल पूछा, जो भूषण सारी की बड़ी सिस्टर है मेरी, उनके साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने इनको खाना ही नहीं पूछा था, उनको वेटिंग एरिया में बिठा के खाना ही नहीं पूछा, शबाना आजमी और इनने। तो आप कहाँ की फिर में नवाज हुए? कहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वो इनके खुद का, उनका अपना खुद का कोटेड, ये मुझे उन्होंने सुनाई थी स्टोरी, नीलम अहमद बशीर ने, जब मैं उनके घर गया था फंसी बारी के घर, तो उन्होंने ये जावेद अख्तर की स्टोरी सुनाई थी। सो एक बंदा है ही इस तरह का जिसको कोई सीरियस नहीं लेता, तो व्हाई आर वी टेकिंग हिम वेरी सीरियसली? हम मुझे अभी आज भी, जब तक वो ये इश्यू चल भी रहा था, तो मेरे साथ थे जब ये शुरू हुआ, मैंने कहा इसको सीरियस क्यों ले रहे हैं? इसको जब मैंने देखा कि जब ये बंद ही नहीं हो रहा, तो चलो फिर हम भी कर लेते हैं बातें, तो वो बंदा ही सीरियस नहीं है। अब बात आ जाए जो कंगना ने गंद घोला। मैं तो बहुत तंग हूँ बाजी तुमसे कंगना आपा, छोड़ दो ये सारा कुछ, तुम संन्यास ले लो, चली जाओ, तुम जंगलों में निकल जाओ, हिमालय के पहाड़ों पे जाके बैठ जाओ। हाँ, अच्छा लगेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम्हारा मजहब तुम्हें सुकून सिखाता है, तुम्हारा मजहब तुम्हें, हिंदुइज्म बहुत, आपको पता है हिंदुइज्म में बड़ा एंटी वायलेंस। अब वायलेंस इनके नजदीक ये कि भाई थप्पड़ ये वो मार दिया, आपके अल्फाज के मुंह से भी वायलेंस निकल रहा है, जख्म मुंह के अल्फाज से, सॉरी मैंने कहा अल्फाज के मुंह से, आपके मुंह से निकले अल्फाज भी वायलेंस कर सकते हैं। कितने वायलेंस ज़्यादा आप पाकिस्तान के खिलाफ वो करती हैं, ट्वीट करती हैं। बहुत अफसोस है मुझे तुम पे बहन। ठीक है, इसके बाद कंगना और जावेद अख्तर की तो एक अलग ही डिबेट चलेगी, उनका एक आपस में केस भी चल रहा है डिफेमेशन का। हाँ जी, तो वो तो उसको इतना पता नहीं, इतना बुरा भला कहते थे, आज वो अच्छा भी हो गया। अब अच्छा हो गया ना,
कंगना को भी शौक है, मैं इतना बड़ा फैन होता था कंगना का एक जमाने में, लानत मेरे ऊपर, मैं उसका फैन होता था कसम से। मैं अब सोच सके कभी कभी मुझे शर्मिंदगी होती है कि उसके अंदर एक कॉमन सेंस की भी कमी है इस औरत के अंदर, और जिस तरह के जाहिलों की तरह वो जाहिल ही है, जहालत है, ये जहालत है। मैं ये इस तरह से वायलेंस और इस तरह से नेगेटिव ट्वीट करना जहालत है। अब आप कुछ कह रहे हैं, मैंने बहुत कुछ बोल दिया है। मैं तो इस चाचा जी को वैसे ही इतना सीरियस नहीं लिया तुम्हारे, मैंने कभी नहीं, मतलब ये सीरियस लेने वाला इंसान है। ये भाई आर्ट आर्टिस्ट को अलग रखें, रख दिया। फिर हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, आर्टिस्ट इतना सख्त है, उसकी आर्ट जाए तेल लेने। कुछ हैं हमारे यहाँ पे लोग, पता है ना ये बात जी। तो फिर इस वाले आर्ट की आर्ट आर्टिस्ट अलग ना हो सका, यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। फिर अब बाद में जी सारे ऐसे तस्वीरें ले रहे हैं जैसे कोई बिछड़ा यार मिला दे, बिछड़ा यार आया है कोई, जावेद अब्बू, कोई रिश्तेदार आया है जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान नहीं आ पा रहा था। यार मैं ना सिर्फ सबसे ज़्यादा तो एक चीज़ कहना चाहूँगा इसके बारे में कि यार पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटीज़ है ना, या पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी, उन्होंने ना अपने आप को समझ लिया है कि वो इन्फीरियरिटी, बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। अपने आप को समझते कि हम बिछ जाएं बस, कोई हमसाए देश से आ जाए ना, अब हम ना मिट्टी बन जाएं, और हालांकि हमें रोंद के चले जाएं। भाई वो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो अपने इंडस्ट्री में अपने हिसाब से टैलेंटेड है। ले आए कोई इंडियन यहाँ पे इस माहौल में काम करके दिखाए, फिर मैं बताता हूँ वो कितना टैलेंटेड है। जिस तरह के डायरेक्टर, जिस तरह के राइटर्स, जिस तरह के मेकर्स हमारे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, जिस तरह के माहौल में हमारे एक्टर्स काम कर रहे हैं, उनका एक कोई अदाकार इधर एक दिन भी काम ना कर सके, नहीं टिक पाएगा, मजाक के अलावा। ठीक है, वो तो हम इतने उनसे क्यों हम अपने आप को हल्का समझते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सबा कमर हिंदी मीडियम से पहले हमें पता ही नहीं था सबा कमर क्या कुछ कर सकती है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमने उनको कभी एक्सप्लोर नहीं किया। हमारे तो वो उस तरह के मेकर्स बैठे हैं, उन्होंने वो उधर गई, उन्होंने दिखाया कि सबा का असर रंग ये है, सजल का असर रंग ये है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरह की गंदी टीमों के साथ भी अगर हमारे स्टार्स बन रहे हैं तो सोचो आप लोग कितने टैलेंटेड होंगे। आप लोगों को इनकी जरूरत नहीं है, ये देखें उनके अपने अपने प्रोसेसेस हैं। मेरे ना हाथ जुड़े हैं आपके आगे, आर्टिस्टों, अपने आर्ट की कदर करो, अपने आप को कुछ समझो भाई। अदब करना है, अदब करो। अदब ये नहीं होता कि आप घुटनों में ऐसे बैठ जाएं, बट ठीक है ये कई किस जगहों पे इज्जत के लिए होता है, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं होता, तो आप इसको पब्लिकली ना यार मेरी बात सुनो अरसलान, मैं इस चीज पे कभी कभी इतना ऑफेंड भी होता हूँ कि हमारा कोई सुपरस्टार बंदा है, फैसल कुरैशी जैसा बंदा, या इस लेवल का बंदा कह लो, वो राखी सावंत के साथ मिलके कह रहा है पता नहीं किस चीज से मिल लिया मैंने। नहीं ऐसा तो उसकी क्या औकात, मैंने एग्जांपल दी है, उदाहरण नहीं, गलत था नहीं, मतलब उनके गंदे से गंदे बंदा, उनकी इंडस्ट्री से हम स्वरा भास्कर जैसी औरत तो, लेकिन हम उसको इज्जत देते हैं ना, हम उनको इज्जत देते हैं। आप ये बताएं, हम लेकिन हम अपने आप को कम समझते हैं। अच्छा, आपके हमारे मुल्क में तो लता का कोई कॉन्सर्ट नहीं हुआ, आपके मुल्क में तो हमारे आर्टिस्ट घर तो रात भगा दिए जी। हमारे तो ये तो हमारा ज़र्फ है कि हमारी अपनी बेइज्जती कराने के बाद कि आपको इज्जतदार तरीके से आपको आपके मुल्क वापस भेजा। स्टिल नहीं तो आपने बहुत कुत्तों वाली बकवास की थी। हाँ देखो ना, अब देख लो एक्सट्रीमिस्ट कौन है। आप इंडिया कहते हो ना हमें कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, इंडियंस जो हमारे देख रहे हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट कौन हुआ? किसने आराम से चाय पिला के घर भेजा और किसने कुत्ता करके बात सुनो ना, सिंपल सी बात है कि जहाँ पे हम बात करते हैं वो क्या कहते हैं, निकालने वाली और आने वाली और जाने वाली, आपने तो अपनी फिल्मों से सीन कटवा दिए थे हमारे एक्टर्स के, कितनी कराई थे पानी फेर देता सी। हाँ। तो ये ना करें, ये कंपैरिजन नहीं है। हम आप यहाँ पे अमन की आशा बन के आए, तो लेकिन आपने कोई अमन की आशा कोई आशा नहीं, आशा इधर से ही है इधर से भी नहीं, इट्स अ म्यूचुअल थिंग। मैं ऐसे बात नहीं, बट ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एज अवाम ऑफ बोथ कंट्रीज ऑफ इंडो पाक, ये इस ठीक है, अब हो गया ना, अब जो होना था हो गया। जो अब किसी को लगता है ये ब्लंडर है, किसी को लगता है ये नहीं होना चाहिए था, किसी को लगता है ये होना चाहिए था, अब हो गया ना, ठंड पार लो। क्या और कितने मुल्क हैं इस दुनिया में जो इस तरह से पागलों की तरह लड़ रहे हैं? नहीं छोड़ दो, सुकून कर लो ना। कितनी अच्छा आपको इतनी जमीन मिल जाएगी, क्या हो जाएगा फिर? अगर पाकिस्तान इधर चला जाएगा या पाकिस्तान के पास इंडिया आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इन्होंने सांभ लो पहले, जेड़े अपने पूरे सांभ लो, इनने पॉइंटिंग आउट करते रहना, ये वो
ये बहुत लॉन्ग चलें, डिबेट है, जाने पता नहीं दें कब क्या आगे। होगा इसके ऊपर। चलें जी, मूविंग ऑन टू, थोड़ी लाइट करते हैं, खुश करते हैं प्लीज चलो भाई। लाइट करते हैं। हाँ प्लीज हानिया आमिर को लाया हम जाए। श्रद्धांजलि पेश करना चाहते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा, क्यों नहीं करती ऐसा खुश डांस करती है। किसी अवार्ड शो में, क्यों नहीं करती ऐसा डांस किसी फिल्म में? वहाँ पे निगाह जी है ना। वहां पे निगाह जी हैं। मैंने हाथ रख सुनना पकड़ था, लिया। मैंने यही सुनना था। अब समझ लगी है कि पोटेंशियल है हमारे बहुत है आर्टिस्ट भाई। में। वो इतना प्यारा स्टेप, वो इतना मुश्किल स्टेप है, और वो उसने इतनी स्पीड के इतने साथ खुले गरारे में किया है। तो वो ठीक है? क्या नहीं कर सकती। वो क्या नहीं कर सकती, ठीक है। वेरी इम्प्रेस्ड हाँ डांस के हवाले से। लास्ट वीक आप लोगों ने मेरे डांस की भी तारीफ की, थैंक यू सो मच। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, हाँ अच्छी बात है। लेकिन हाँ हानिया छा गई है भाई, बहुत प्यारा डांस किया है, बहुत खूबसूरत। इस तरह का करें अब फिल्मों में, अब करें ना प्लीज कुछ करवाएं, कुछ अच्छे कोरियोग्राफर्स नहीं क्या कर है लें। यार, उनको क्या हानि, अपनी मर्जी से कोरियोग्राफी इतनी प्यारी कर लें। लेकिन ये तो एज इट इज ये रिपीट तो था ना हाँ, स्टेप। मतलब लेकिन बहुत लेकिन मुझे हानिया ने बहुत इम्प्रेस किया, साथ उस लड़के ने भी जो किया वो बड़ा एक फेस्टिविटी। हानिया तो आजकल इम्प्रेस किए जा रही है। हानिया ने पिछले एक्टिंग में भी अपना लोहा मनवा लिया, डांसिंग में अपना लोहा मनवा लिया। थम्स अप। आई थिंक इनका टाइम है आजकल। हानिया का, हानिया विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। यस आई फील, हाँ आई फील, मुझे भी वाइब आती है उनसे बहुत। शी विल बी लाइक, अभी भी हैं, बट शी विल बी लाइक वो एमके के कौन सी हैं? कोई भी हो सकती है। अच्छा खैर कोई नहीं। मुझे रिप्लेस किसने किया है? क्या नाम था उसका? मेघना ने। अर्थाला जो बहुत आउट टू प्लीज मेरे पे तरस खा लो, मेरे से ऐसे सवाल ना पूछो। मजा आ रहा है ना लेकिन अच्छा खैर नहीं, हानिया की ड्रेसिंग, कपड़े, स्टाइलिंग, डांस, Spot on. सो गुड। आशिफ वजाहत वगैरह भी थी उस शादी में। अब मैं नहीं पता किसकी शादी थी, आइडिया नहीं, लेकिन मुझे लगा था कि ये एक ऐसी चीज है जिस दर एप्रिसिएशन बनती है। ख्वाह वो इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्लीज मेकर्स इधर से लेके जाएं, देखें, देखें। मतलब ये भी एक पोटेंशियल है बहुत प्यारा। सो चलें जी, मूविंग ऑन टू एक और खबर विच इज बम्पटा। बम्पटाने हाँ बम्पटा। अच्छा बेसिकली रिसेंटली तो बस सवाल डोंट बी इनसेंसिटिव। ना ना अच्छा, तो ये इट्स नॉट अ टेररिस्ट अटैक। अच्छा बाय द वे, मुनी भट्ट और एमन के घर गैस लीकेज की वजह से एक थोड़ा सा सिलेंडर फट गया था। फटा। अच्छा एक इधर तक हो गया, कोई माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान नहीं हुआ, बट जो माली नुकसान हुआ है ना, मुझे उसका बहुत दुख है। कितना को हुआ है? जितना भी हुआ है, बट नुकसान तो हो गया ना। मून घर टूट जाए, सोचो। इमेजिन नहीं कर सकता मैं। इमेजिन नहीं कर सकता ना। कहने को ये खबर बड़ी कैजुअल सी है कि नहीं जी कोई माली नुकसान नहीं हुआ, सॉरी जानी नुकसान भी नहीं हुआ। माली भी क्यों हो, माली भी क्यों हो नहीं, लेकिन घर टूटना मुझे ना बड़ा सैड करता है। मतलब लाइक आप नहीं रह सकते। कितने अरमानों से आप अपना चीज एक एक तिनका जोड़, वो एक घर मुहावरा बना हुआ है, लेकिन लिटरली ये होता है। घर जो होता है ना, घर चाहे किराए का हो चाहे अपना हो या जो भी हो, उसमें एक आपका इनेट लव होता है, अपनाइयत होती है, एक अपने अपने दिल से बनाई हुई होती है। सो मुझे इस चीज़ की थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा दुख हुआ था उनके लिए कि उनका घर काफी टूटा है, काफी ज्यादा टूट गया है, काफी ज्यादा। आई थिंक मुनीब को नजर लगी है सरेरात से। सरेरात बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। हाँ शायद आई विश एमन भी अब अच्छा काम कर ले लाइफ में। सो ख्याल रखें। क्या बकवास किया तुमने? एकदम मैंने कहा एमन भी कोई अच्छी फिल्म कर लेना, अब ड्रामा कर अच्छा ले। ड्रामा अच्छी फिल्म कर लें जी, जरूर। काफी अर्सा हो गया उन्होंने ब्रेक ले लिया। अब वो बच्चों की वजह से, बच्ची की वजह से। अच्छा बच्ची अब काफी बड़ी हो गई है। हाँ माशाल्लाह, बहन लगती है उनकी। या तुम खुद जो है ना वो पैर फंसा रहे हो अपना कीचड़ में, ठीक है? नहीं मतलब माशाल्लाह। अच्छा हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी है। बेटी का क्या नाम है? अमल खान। सो इसके अलावा ये कि प्लीज मुझे ऐसे मत देखो, प्लीज मत देखो। अभी आएंगे एनीब। हाँ वो क्या कहेंगे? एमन प्लस मुनीब है ना, वो क्या कहते हैं? आप बहुत इनसेंसिटिव हैं। नहीं मैं इनसेंसिटिव बच्चों के बारे में ऐसी बातें करते हैं। मैंने बच्चों के बारे में क्या बात किया है? मैंने ये बोला है कि अब मेरे ख्याल में वो उनकी बेटी जो है
अब वो मतलब अब इतनी ज्यादा माँ के डिपेंडेंट माँ के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। अब वो Now कर she सकती should है। work. या अपने She is a good asset अपने of टैलेंट को पाकिस्तानी क्यों फिल्म इंडस्ट्री एंड फिल्म पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री स्पेशली। तो और इसके अलावा उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। तो करो भाई, ड्रामा करो प्लीज। नहीं देखना हमने आपको किसी से लोन के ऐड में। वी वांट आपका काम। हम बिल्कुल ठीक है? एक्टिंग करते हुए हम देखना चाहते हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला आपका घर दोबारा से उसी से भी अच्छा बनाए। हाँ जी, आमीन। कमाई तो काफी हुई होगी मुनीब को सरेराह से। आई डोंट थिंक सो, छोटा सा ड्रामा था। आई डोंट थिंक काम बहुत अच्छा। काम बहुत अच्छा। चलें खैर, चलिए मूविंग ऑन टू आवर ट्रेलर रिव्यू। मनी बैक गारंटी। पहले हमने सोचा इस पे हम डिटेल रिव्यू करें, फिर हमने सोचा क्या करें। इसके डिटेल में क्या ही होगा। कितना वो डिटेल हो जाएगा। हाँ, कितनी हाँ, अच्छा क्या कहेंगे मुन, क्या लगा आपको? फैसल कुरैशी ने लिखी है ये फिल्म और डायरेक्ट भी की है। फ्रॉम द मेकर्स, वो वाले फैसल फ्रॉम द मेकर्स हु हैवंट वॉच मनी हाइस्ट। सो क्या कहेंगे मुन? वन वर्ड, कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग। सेम, नथिंग वाज क्लियर। All over the ट्रेलर place, all over 2 the मिनट place. का Yes, yes, yes. ट्रेलर था आई इट गेस। वाज ऑल ओवर द प्लेस। ये मुझे लगता है सही वर्ड होगा all इसके over लिए the ना। place, all over अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं इस फिल्म को लेके ना उम्मीद हूँ, पूरी उम्मीद हूँ, बट इम्पैक्ट जो है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है मौला जट टाइप्स, आई वुड से अरसलान कि जिसने ट्रेलर काटा उसने ट्रेलर अच्छे से नहीं काटा। एक तो ट्रेलर अच्छे से नहीं काटा, सेकंडली ट्रेलर में म्यूजिक इज सो लाउड आपको डायलॉग समझ नहीं आती नीचे सबटाइटल्स ना लगते तो बार-बार रिपीट करके देखना पड़ता है कि क्या डायलॉग है। जो खेल खेला जाएगा बहुत मजा देगा। एक तो ये मसला आ रहा था, सेकेंडली कुछ ना किसी आर्टिस्ट का कोई पोटेंशियल नजर आया ट्रेलर में। ट्रू, किसका एक भी बंदे का देख लो, किसी का पोटेंशियल नजर नहीं आया ट्रेलर में। एग्री। वेलकम टू पाक बैंक। एक भी बंदे ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि ओ ये देखने जाएंगे। ना वसीम अकरम का हमने डांस देखा, हमें इतना वो उस तरह से नहीं डांस था वसीम अकरम का एक सीन में ना हमें अच्छा इतना पता है वसीम अकरम डांस से शुरू, इतना पता है कि मिकाल जुल्फकार पठान बने हुए हैं, ठीक है। इतना कोई खास एक डायलॉग छोटा सा डाल के क्या आपने कमा लिया, खट लिया। ये काम करने का बेहतरीन टाइम है यार। पाक बैंक पर हम अपनी सारी नफरी ले जाकर। असल में मैं बताऊं, इन पे प्रेशर बहुत था ट्रेलर वाले पे कि सबको दिखाना है, इतनी बड़ी टीम है और ठक 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 एक बंदा रजिस्टर नहीं हुआ। एंसॉम्बल कास्ट, हाँ बहुत एंसॉम्बल कास्ट है, इतनी एंसॉम्बल कास्ट है कि उनसे संभाली नहीं गई ना। मानी थे उसमें, वो मुझे यार मरहूम उसमें- अहमद बिलाल मैंने देखे उसमें यार वो भी- रैम्बो थे, आयशा आयशा उमर थी, हिना दिलपजीर मैंने देखी, शनीरा अकरम देखी। शुरू में एक जो लड़की थी वो कौन थी? वो पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे नाम आता था, भूल गया, लेकिन उससे बड़ी बुरी एक्टिंग थी हाँ बहुत। शुरू वाली जो लड़की वो ऐसे जैसे साउथ पंजाब साउथ इंडियन मूवी जो होती है ना, उसके जो डब्ड वर्जन पे वो वाला था उसका। आधा इम्पैक्ट ट्रेलर का वही एंड होता है, तुम्हें पता है वो जो पहला शुरू डायलॉग में, आता है, शुरू में। हाँ, लड़की वाला। फवाद खान का दिखाया नहीं कुछ, थोड़ा सा दिखाया वो, दिखाया लेकिन कोई इम्पैक्टफुल डायरेक्टर। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि उन्होंने सबको दिखाने के चक्कर में कुछ भी नहीं दिखाया। सो आई एम लाइट्स आर डिसअपॉइंटेड, but I am hopeful for the movie. But I feel like it should not be a Yeah, Eid release. yeah, It should not be a Eid release. Eid release should have some Eid masala, like festivity, और समझ रहे हो, कुछ एक मतलब उस वक्त आप थोड़े खुशी के माहौल में होते हो, आपके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी होती मसला है। सिर्फ ये है, ये कॉमेडी कि है, कमाई ही ईद पे होती है ना फिल्मों की। परसीव यही किया जाता है ना पाकिस्तान में कि लोग तो बस ईद पे ही जाएंगे फिल्म देखने। भाई लोग गए हैं, लोग मौला जट द लेजेंड ऑफ मौला जट देखने गए हैं, अभी जा रहे हैं, अभी तक जा रहे हैं। लोग कमली देखने गए हैं, लोग अभी तक जा रहे हैं। और जिन्होंने ईद पे नहीं देखनी थी लफंगी, उन्होंने नहीं देखी। तो इस चीज से सबक लेना मूवी ये में। जिन्होंने ईद पे और कौन सी आई थी, काफी सारी हैं, बाजिद राखी, उस पे कम बिजनेस हुआ था, चक्कर में भी कम बिजनेस हुआ था, नहीं देखी। नहीं देखनी है जिसने, भाई उसने नहीं देखनी। तो ये फॉर्मूला छोड़ दे कि ईद पे रिलीज करेंगे सारा साल। वो बेबीलिशियस रिलीज होनी थी, वो भी 12 फरवरी को, वो भी ईद पे चले गई। बेबीलिशियस, मनी बैक गारंटी, बहुत सारी फिल्में हैं जो ईद में नहीं है। वो वाली भी, वो वाली कौन? अब बोली हा की, वो भी चली गई। वो सुपर पता नहीं कब गई सुपर है, पंजाबी। वो कभी आएगी पता नहीं, देखो सुपर जरा पंजाबी उसकी- ईद पे चली गई। नहीं, नहीं, ईद मैंने पे सुना नहीं वो गई। ईद पे है। ईद पे ईद पे रुक मुझे याद आ गया, वो ईद पे है, वो भी ईद पे है। और कौन सी रह गई है? भाई तो और कुछ ना करिए, सेवियां ना खाइए,
ठीक है, शीर खुरमे ना खाइए, बोटियां ना पाड़िए, फिल्मां वेखन चले जाइए। हाँ, उसमें पैसे, वो भी पैसे दे के। हाँ ये ना क्या करें यार, एक एक दिन में 7-7 फिल्में रिलीज हो रही, समझ नहीं आ रही को किधर कंधा नवाजदा पे, को किधर कंधा नवाजदा पे। अच्छा नहीं, फिर मुश्किल भी हो जाता है फिल्में देखना भी, मतलब लाइक हम किस फिल्म को छोड़ें। जो फिल्म पिक एंड चूज करना होता है ना। जो फिल्म एंथुसियास्ट होते हैं उन्होंने तो सारी फिल्में देखी होती हैं, लेकिन 7 फिल्मों की इकट्ठी बुकिंग कराना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इस बार शायद किसी रिव्यू में कोई डंडी मार जाऊं। तुम मुल्तान भी नहीं जाएंगे? मैं मुल्तान जा रहा हूँ, मुझे आइडिया, मतलब अभी तक तो मुझे मेरी प्लानिंग, मेरी जो प्लान मेकर्स हैं सूत्रों के मानिंद मैंने जाना है, लेकिन इतनी ज्यादा इकट्ठी मैं इस दफा नहीं देख पाऊंगा। मैं शायद डिले करूं या फिर कई मेकर्स को मुझे बुलाएं प्रीमियर्स में अपनी फिल्मों को गंदा करने के लिए। रंग इश्के दा चढ़ जाना तुम्हारे ऊपर। नहीं, लेट्स सी क्या होता है। तो नीलोफर भी ईद पे आ रही है? नहीं, नीलोफर नहीं आ रही का भी कुछ नहीं पता। नीलोफर पे आई एम एक्साइटेड फॉर नीलोफर। एक और आ रही थी ना, वो जो एक कामरान शाहिद की एक मूवी थी, वो भी तो ईद पे आ रही है। कौन सी? वो जिसमें ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान पे जो बन रही है, वो भी एक आ रही है। एक वो भी है जिसमें उसमें मिकाल जुल्फकार हैं, और होगी उसका नाम हमने पिछले दिनों किसी इसमें हमारे कमेंट्स में भी आया था, मुझे भी वो भी ईद पे आ रही है। सो वो बहुत सारी फिल्में जो ईद पे आ रही हैं, लेकिन चलो, लेकिन ये फिल्म ट्रेलर अच्छा नहीं है, टीजर वाज सो गुड। वो अच्छा, एक प्रॉब्लम है इसके शुरू के टीजर ट्रेलर में जो कोई 5-6 शॉट्स आते हैं वो एंड में फिर आ जाते हैं। हाँ जी, इट वाज वेरी रेपिटेटिव एज वेल। चलें, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपको कैसा लगा? कुछ मुझे ऐसा लगता है कि ये वो डार्क कॉमेडी होगी, बहुत ज्यादा डार्क कॉमेडी होगी, कुछ चपेड़े होंगी, लाइक जैसे बैंक के ऊपर वो जो उन्होंने वाईफाई का साइन बनाया हुआ था, वो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो, और इवन नोट जो थे उस पर कायदे आज़म नहीं थे, कोई और था। सो इस तरह की फिल्में उधर बनती हैं, हॉलीवुड में काफी बनती हैं, जिसमें जैसे अगर आप देखें डिक्टेटर थी, मैं वो इस तरह की थी जिसमें मतलब फन का कोई एक और ही लेवल था। तो ये भी कोई फन का कोई एक और ही लेवल होगा, मुझे ऐसा लगता है, मतलब यूफोन एड टाइप, यूफोन के एड्स होते हैं। आपको कैसा लगा आप बताएं प्लीज व्यूअर्स। हां, मनी बैंक गारंटी MBG। चले, मूविंग ऑन टू अ सॉन्ग, मून्स फेवरेट सॉन्ग। मून, इस स्टोरी को तुम करो वाले पे खोलने। क्या करोगे? अच्छा, गाना है ये, गाना नहीं, ये कवाली है नुसरत फतेह अली खान साहब की, बीबा जिसका नाम है। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। हाँ, वैसे ये होता नहीं है ना? नहीं होता। यस, ये मैंने आपसे वो स्टैम्प लगवानी थी। अच्छा, हाँ। तो ये गाना रिसेंटली टी सीरीज वालों ने बनाया है, ठीक है, जिसके ऊपर जो कि बहुत बुरा बना है, बहुत बुरा बना है। पता नहीं केड़े सिंगर नु ले लिया तुसी, टोनी कुकड़ से गवा लेते। आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड टू नो कि उस सिंगर का नाम ही क्या था। मैं क्यों जानूं उसका नाम, मैं क्यों दूं उसको पब्लिसिटी। तो फरासत जो है करके, फरासत अनीस नाम करके एक सिंगर है जिन्होंने ये गाना रीमेक किया, जो कि जॉयलैंड में चला, बट उससे पहले भी काफी चला। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, लेकिन जॉयलैंड के बाद इस गाने को पजीराई, जला बख्शी गई। हाँ। तो उसके बाद टी सीरीज ने कॉपी कर लिया। जो टी सीरीज हमेशा करता है, कोई गाना पाकिस्तान में बहुत हिट होता है, वो उसको कॉपी कर लेता होता है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? तो उन्होंने फरासत ने उनको कहा है, उनके पे कोई शायद केसेस करने हैं, हाँ, कि इसको पुट डाउन करें। हाँ, अच्छा, मेरा गाना है, तुम्हारा भी नहीं है मेरे भाई। शायद उन्होंने राइट्स ले लिए हों, जो प्रोड्यूसर कंपनी होगी नुसरत फतेह अली खान। राइट का इशू नहीं है। मैंने थोड़ा सा वो इंडियन गाना सुना है, थोड़ा सा नहीं, मैंने सुना है, लेकिन वो जिस तरह से रीमेक हुआ है ना उनका, वो उससे सिमिलर है जी इनका जो। हाँ बिल्कुल, जे तू ठीक है, जिस तरह अदरवाइज तो वो कवाली बेस में तो एक बार रिचा चड्ढा ने भी गाया था, याद है आपको? रिचा चड्ढा ने एक जगह कवाली गाई थी, यही जे तू अखियां दे सामने रहना बीबा साडा दिल मोड़ दे। तो लेकिन जो वो एक इसको फील दी थी ना, वो एक मॉडर्न क्या बोले, टूनों के साथ, टून्स, और वो जो रीमेक्स था, ट्रीटमेंट, वो ये वाली अच्छी थी फरासत की। तो वो उससे एज इट इज कॉपी किया, उसको ही कॉपी किया बेसिकली। सो वो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी।
सो ना क्या करें, मतलब फिर ये ना क्या टी करें, सीरीज वालों को बहुत टी सीरीज पीड़ा नहीं, है। फिर ये ना क्या करें, या फिर पॉइंट आउट ना किया करें, कोई एक चीज रोक दें, ये फिर करें कॉपी, फिर इस चीज को कंट्रोवर्सी ना बनाएं कि पाकिस्तान तो फलाना तो Credits दे ढिमकाना दें। तो ये तो क्रेडिट क्या, फिर बहस ना करें ना कि हम जो है अनटैलेंटेड और आप अच्छे तो हम बुरे, तो समझ रहे हो, इस आप तरह का अच्छे तो हम बुरे, तो हम तो अच्छे तो आप बुरे। हाँ, तो ये जो भी है। सो या तो ये डिबेट खत्म कर दें या कॉपी करना बंद कर दें, तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखें। या इतने पाबंदियों के बाद भी तो आगे भी आप हमारा कॉपी कर रहे हैं गाना, तो फिर पता नहीं किस, आप खुद सोच लें फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या लेवल है किस आपका, लेवल तक गिरी हुई होगी। ठीक है, क्या लेवल है। मूविंग टिकटॉक देखूं ऑन, मैं किसके ऊपर, ऐसे ही। अभी रुको, एक न्यूज़ रहती है। क्या? हाँ, नुसरत फतेह अली से ही निकलती है एक न्यूज़। अच्छा, सिंगर से रिलेटेड है। हाँ, नईम अब्बास रफ़ी, भाई बहुत महंगे हैं हमारे सिंगर्स। नईम अब्बास रफ़ी कहते हैं के आतिफ असलम और राहत अली खान एक $70,000 लेते हैं जी, जो कि बनते हैं 1,96,00,000। 96 लाख। अमेरिका में तो ये $70,000। और पाकिस्तान में उनका फिक्स रेट है 1 करोड़। वो बिल्कुल ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो सिंगर नहीं, वो प्रमोटर है। वो बुक करते हैं। पाकिस्तान में 1 करोड़, पूरे पाकिस्तानी 80 लाख, 1 करोड़। प्रमोटर है वो, प्रमोटर कहेंगे ना, हाँ टैलेंट प्रमोटर। टैलेंट प्रमोटर कहते हैं कि बोलने कह रहे हैं, हाँ होंगे, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पता नहीं, जो भी है। बुकिंग करते होंगे। आई हेट दिस वर्ड बुकिंग। अच्छा नहीं, क्या कहते हैं यार, उसको क्या कहते हैं? मुझे बुक करो। मेरी कापी इट्स वेरी लाइक, अपनी किताब पे मेरा नाम लिखो, ज़ूम आईनी है ना, ज़ूम आर्नी। ज़ूम आईनी। अच्छा खैर, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ 25 लाख लेते हैं अली जफर। बड़ा दुख हुआ मुझे। तुम्हें मिलते हो ना 25 लाख, तीफा इन ट्रबल के कितने लिए हैं? उसके तो वो प्रोड्यूसर थे आई गेस। अच्छा, हाँ, एज एन एक्टर भी उन्होंने, हाँ। तो हाँ, तो दुख हुआ मुझे। अली जफर को भी 2 करोड़ लेने चाहिए। अगर आतिफ असलम इतना पैसा कमा रहे हैं माशाल्लाह से, तो अली जफर क्यों ना कमाएं? अब मैं ये पूछना चाहूंगा, जी, क्या आतिफ असलम इतने पैसे पे टैक्स भी दे रहे हैं कि नहीं? दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, पता नहीं दें ना दें, लेकिन 70,000 बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में कॉन्सर्ट करना छोड़ दो करंटली, हमें डॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन दोनों को मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में टाइम वेस्ट करने की बजाय बाहर से डॉलर्स लेके इधर आए, बाहर की कंट्रियों में करें, इधर लेके आए। लेके आए, क्या ख्याल है? तो अपने ऊपर ही लगाएंगे, नहीं, इधर डॉलर आ जाएगा ना, फिर पाकिस्तान में आ जाएगा ना डॉलर। फिर स्टेबल हो जाएगी हमारी मईशत इंशाल्लाह। $70,000 से नहीं होगी। कुछ तो मैंने 10 कॉन्सर्ट करके आए तो हो जाएगी 7 लाख। बट आपको पता है 7 लाख। इंडिया में तो ये इंडस्ट्री है ना, बॉलीवुड और उनका इतना ज्यादा फॉरेन रिजर्व फिल्म से भी आता है। सो अगर हमारा टैलेंट इस तरह से प्रमोट होता है, शायद हमें अब हॉलीवुड देखने भी लग गए हैं उस फिल्टर से, तो मतलब हमारे कई सारे स्टार, लास्ट ईयर भी कई स्टार भी जाएंगे आएंगे, तो इंशाल्लाह। आई होप हमारी एक इंडस्ट्री तो इनको कौन बताता है कि इनके ये रेट्स हैं? लेकिन यही बात मैंने न्यूज़ में इंक्लूड करनी थी कि मतलब चाचा जी तानू किने दस्या है? चाचा जी का आखिरी गाना याद है? मैंने को नाम भी नहीं सुना। क्या बदतमीजी है ये, वो नहीं सुना? कौन सा? अब आया लाड़ी है ना कहना, मुझे पता तुमने ये कहना है। तो उसके अलावा, इसके अलावा वो कवर्स करते रहते हैं नुसरत फतेह अली खान के। ओके, कवर सिंगर हैं, इसलिए उन्होंने इधर भी कवर कर लिया। अली अली भी उन्होंने बहुत गाया हुआ है। अच्छा, ओके, पढ़ा होगा एक, बड़ा जो भी है उनका। सो अच्छा पता नहीं, मैं तो बड़ा। आपका क्या रेट है? ये इन साहब का सोचो, जो ये कॉन्सर्ट का कितने पैसे लेते होंगे? कॉन्सर्ट का जो अगर अली जफर 25 लेके, नहीं, फॉर एग्जांपल एक कॉन्सर्ट का एक इंसान लेता है 1 करोड़, हाँ, तो एक गाना गाने के कितने लेते होंगे पाकिस्तान में? तो बहुत महंगे होंगे भाई, है ना? हाँ। किसी फिल्म के लिए अगर उनसे कोई गाना गवाया जाए, तो मतलब कि जो कमली का गाना गाया आतिफ असलम ने, साडे वाल मुकड़ा मोड़ वे प्यारिया, हाँ, कितने लिए होंगे सरमत से? सोचना पड़ेगा ना, थोड़े लिए होंगे, थोड़े लिए होंगे। चलो खैर कोई नहीं, मुझे मूविंग ये ऑन टू कर रही है। टिकटॉक के कंटेंट पे ले जाओ, पहले कंटेंट कर ले। मूविंग ऑन टू कंटेंट ऑफ द वीक। जी मून क्या देखा? मैरी कॉम यस, पहली बार देखी है? पहली दफा देखी। शुक्र है। और ऐसे मैंने पहले क्यों देखी, मैं आपको बताता हूँ। मैं ना एक टिकटॉक देख रहा है एक लड़की का, उसने ना उस पर एक गाना लगाया हुआ,
मेरा ना वो कहीं माइंड में बजा कि मैंने ये गाना कहीं सुना हुआ है, फिर मैंने वो गाना गूगल्स किया। गाना कौन सा था? दिल ये जिद्दी है, विशाल दादलानी ने गाया हुआ है। जिद्दी है दिल, हाँ ओके वेरी गुड गाना। तो ये गाना था मैरी कॉम का। ओके देन आई वेंट टू नेटफ्लिक्स, ओके देन आई वॉच मैरी कॉम। हाँ बंसाली की और पता नहीं कौन सी की Production को प्रोडक्शन है, हाँ ठीक है। और इसमें मेन जो रोल हैं वो प्ले कर रही हैं प्रियंका चोपड़ा एज मैरी कॉम, और ये स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। एक 7 स्टेट की एक उनकी एक रेसलर थी जिनकी ये थी बॉक्सर सॉरी बॉक्सर थी। मैंने बहुत पहले देखी थी, बचपन की बात है। तो बचपन अब क्या 2013 में देखी थी। इट्स बीन एजेस, मैंने उसके बाद नहीं देखी। हाँ बहुत बट इट्स अ वेरी गुड मूवी। मतलब कि मुझे कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, बट उसके बावजूद वो फिल्म इतनी एंगेजिंग है, इतनी एंगेजिंग है, आप देखते जाते हो। हाँ इट्स वेरी वेल मेड। ये 2 फिल्में, एक मैरी कॉम एक भाग मिल्खा भाग, ये 2 फिल्में मुझे बहुत पसंद है इस हवाले से। इस हवाले से तो चक दे इंडिया भी बहुत पसंद है हमें, स्पोर्ट्स के ऊपर है ना। इट्स नॉट अ बायोपिक टाइप, हाँ बट हाँ मैं बायोपिक टाइप का। ओके ओके ओके। तो मुझे बड़ी पसंद आई। इसमें प्रियंका चोपड़ा ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ध्यान से खेलो चुन्नी जंग, नहीं तो तुम्हारा नाक तोड़ देगा। कोई खास चीज जो मैरी कॉम की तुम्हें ज्यादा पसंद आई? अच्छा मैरी कॉम की मैं जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, नॉर्मली हम ये जो बायोपिक्स वगैरह देखते हैं किसी स्पोर्ट्स पर्सन की, उस पर ज़्यादा फोकस होता है उनकी गेम के ऊपर। इसमें ज़्यादा फोकस है उसकी अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके फादर के साथ क्या रिलेशनशिप, उसके हस्बैंड के साथ क्या रिलेशनशिप, वो रियल लाइफ में कैसी है। जो मैरी कॉम खुद थी उसका रियल लाइफ में क्या पर्सनैलिटी थी, क्या हो रहा था, और वो उसकी लाइफ में उसके स्पोर्ट्स को कैसे लेके चलती है, वो कोरिलेशन मुझे बड़ा पसंद आया। ये नहीं कि सिर्फ मैच ही वहां जो अखाड़े विच पा दिता बेचारी ने, जो बॉक्सिंग की जा रही है, मतलब उसकी लाइफ में फेलियर्स भी हैं, उसकी लाइफ में और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसमें उन्होंने मीडिया का वो जो उनका जो बोर्ड होता है उनका रोल दिखाया, उसमें हर चीज़ का बड़े प्यारे तरीके से वो लेके चले। और एक जो है वो एक स्टेट, ऐसी स्टेट से होके जो कि बहुत ज़्यादा मणिपुर से है ना, मणिपुर तो उधर से आके कोई लड़की जो है वो इस तरह सा करती है, उसको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना, वो सारा कुछ बड़ा खूबसूरती से मुझे इसलिए पसंद है। मेरा काउंट ऑफ द वीक इज टू मैनी Big thing. यशराज फिल्म्स, क्योंकि आपने देखा पिछले ही हफ्ते मैंने देखा वो रोमांटिक्स, और उधर से फिल्में ऐसे वो तुम्हें पता है मेरे घर तो फिर वो मैराथन चलती है ना, मतलब एक और मसला ये था कि ये जो मैराथन चल रही है, ये मैं जब अपनी खाला के घर रहता था तो ये मैराथन वहाँ पे हर 3-4 साल बाद चल चढ़ती थी, जब सारी फिल्म बैठ के देखेंगे यशराज की। मेरी खाला जो है वो यशराज की बहुत बड़ी फैन है, सो मैंने तो बहुत सारी फिल्म देखी। चांदनी, कभी कभी, सिलसिला, दम लगा के आयशा, आपने दम लगा के आयशा तो हम सबने देखी। वीर ज़ारा, भागेगा ये भागेगा, दिल तो पागल है, हम तुम, सो मैनी मूवीज जो मैंने देखी यशराज की और मुझे बड़ा मज़ा आया। लेकिन जो मैंने कॉन्ट ऑफ द वीक में इस दफ़ा शामिल करना है दैट इज फर्जी। फर्जी इज अ सीरीज। फर्जी नहीं करोगे तुम, नहीं देखोगे तुम 8 एपिसोड, मुझे पता है। नहीं मोर नहीं मैंने करनी। हाँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मेरी जान, मेरी चंदा, माय लव, माय फ्रेंड, कि कहाँ यशराज की किसी एक फिल्म को तो कर दो ना एटलीस्ट। किसको करूं? चांदनी को कर दूं? हाँ चांदनी को करें। मैं भी उसके बारे में ईगरली वो हूँ। आपने देखी नहीं है ना अभी तक? मैंने नहीं देखी। अच्छा, मुझे लगा आप चाह रहे हैं मैं वो करूं। हाँ, आप उनमें से कम से कम एक तो करें ना। मैं कर देता हूं क्योंकि मैंने देखी बहुत सारी हैं, तो मैं किसी एक को रिकमेंड मुझे करते हुए बड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने चांदनी, मैं तो वैसे तो इन सब में मेरी फेवरेट जो है यशराज, अगर मैं किसी फिल्म की बात करूं तो वो 2 हैं, एक है सिलसिला, एक है लम्हे। जो इन दोनों में भी ज्यादा पसंद है वो लम्हे। मेरे ख्याल में लम्हे में एक बार डिस्कस कर चुका हूं यहाँ पे शायद। हाँ कर चुका हूं, के साथ कर चुके होंगे, मुझे नहीं किया फिर मेरे ख्याल में, फिर मैं लम्हे डिस्कस कर लेते। कॉन्ट्रो अभी तो शुरू ही आपके साथ किया था, सो लम्हे और चांदनी कर लेता हूँ मैं। चांदनी इज अ वेरी गुड मूवी। चांदनी 80s में आई, 80s में जब बहुत ज़्यादा वायलेंस वाली मूवी बन रही थी, बहुत ज़्यादा जब एंग्री यंग मैन तो 70s है, एंग्री यंग मैन इज 70s, 80s इज मोर अबाउट वायलेंस, एक्शन एंड ओवर द टॉप थिंग्स। उसकी रीज़न जब वो बताते हैं वो ये है कि जब पहले सिनेमा होता था वो पहले एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए था,
उसके बाद VCR आ गया, तो बहुत सारी जो हमारी मिडिल क्लास टाइप फैमिलीज थी, उन्होंने जो अफोर्ड कर सकते थे वो VCR पे फिल्में घर देखना प्रेफर करना शुरू कर दिया रादर देन सिनेमा। तो सिनेमा जो था उधर एक डिफरेंट तरह का क्राउड आ गया, जो जब हम अपने 80s में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आती है हमारे पाकिस्तानी 80s में। तो इंडिया वाले 80s में ये प्रॉब्लम हुई कि जो छोटा मतलब लाइक जो कि लेस प्रिविलेज तबका था, अब वो बन गया सिनेमा की ऑडियंस। तो उनके लिए चीजें ओवर द टॉप होती, उनको थोड़ा एक्शन चाहिए होता है, उनको थोड़ा, तो 80s इज ऑल अबाउट एक्शन मूवीज, और उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कोई प्रोमिनेंट चीज। सो वहाँ पे ब्रेक करती है एक फिल्म 80s में रोमांटिसिज्म को, मतलब एक कमर्शियल सिनेमा में क्या बोलते हैं रोमांस लाना। वो मूवी है चांदनी। चांदनी, इससे पहले यशराज की कुछ फिल्मों की हीरोइंस का नाम भी चांदनी होता था। अगर आपको याद हो सिलसिला, तो सिलसिला में वो तो उसको मुखातिब भी करता है चांदनी तेरी जुल्फों से, ठीक है, वो जो गाना है ये कहाँ आ गए हम, तो उसमें वो चांदनी रेखा को कह रहा होता है, रेखा का नाम चांदनी होता है। इसके अलावा उनकी एक फिल्म थी दाग, उसमें भी उसकी हीरोइन का नाम चांदनी था। तो चांदनी से उनकी एक एसोसिएशन थी, तो उन्होंने चांदनी करके एक फिल्म बनाई, और चांदनी में हीरोइन को जिस तरह से दिखाया गया वो उससे पहले कभी नहीं दिखाया गया। मतलब उनको वाइट कपड़ों में भी सिंपलिसिटी में श्रीदेवी की बहुत ज़्यादा दिखाई गई, और वो बहुत अच्छी भी लगी। सो चांदनी फिर जब रिलीज़ करने लगे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं होगी रिलीज़, मतलब बड़ी बोरिंग फिल्म है, लेकिन बड़ी हिट हुई। बट आई लव अबाउट चांदनी इज, अगर चांदनी आप फ्रेम टू फ्रेम बैठ के देखें तो आज भी बॉलीवुड में भी या लॉलीवुड में भी जो भी उस पैटर्न पे फिल्में बनती हैं वो सब चांदनी की शाखें लगती हैं। ठीक है, वो जिस तरह से रोमांस, और जिस तरह से हमने भी अपनी लाइफ में जिस तरह से रोमांस को वो किया होगा ना, परसीव किया हुआ है, इट्स वेरी चांदनिश। ठीक है, मतलब जैसे हमने स्विट्जरलैंड भी जाना है, घूमने फिरने जाना है, या आपने किसी पे पूल फेंकने हैं, पूल देने हैं, चाहे वो, इट्स वेरी चांदनिश। और इसके अलावा करण जौहर का बहुत सारा जो फिल्म का जो पैटर्न है वो भी चांदनी इंस्पिरेशन लिया उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए मुझे चांदनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक और रीज़न जो चांदनी की बहुत ज़्यादा पसंद करने की ये है कि ये मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा फेवरेट फिल्म है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इधर अब्बू की फेवरेट फिल्म डिस्कस कर रहा होता हूँ, लेकिन चांदनी इज़ अ मूवी जो मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके गाने सारे मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। माई फेवरेट सॉन्ग ऑफ चांदनी इज़ लगी आ सावन की फिर वो घड़ी है झड़ी है, सॉरी, आज सावन की फिर वो झड़ी है। एंड सेकंड इज वैसे तो 3 है, चांदनी भी बहुत फेमस है। हाँ, तो मैं नोनो भी बहुत फेमस है, वो सेलिब्रिटी है। कुछ गाने नहीं सुने हो तो मुझे बहुत पसंद है। मेरे हाथों में नोनो लगिया सामने की फिर वो झड़ी है, पर्वत से काली घटा टकराई, और थर्ड वन इज आ मेरी जान मैं तुझको अपनी जान दूं। मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। सो ये 3 गाने मेरे बड़े फेवरेट हैं। फिर हम आ जाते हैं लम्हे की तरफ। लम्हे इज अ मूवी, अगर मैं अपनी टॉप 10 बॉलीवुड फिल्में अगर कभी बनाऊं तो वो उनमें होगी। द रीजन आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ श्रीदेवी कंपैरेटिवली माधुरी, क्योंकि वो माधुरी वर्सेस श्रीदेवी भी चलती है ना। तो श्रीदेवी का सीन इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि श्रीदेवी वो एक्ट्रेस है जो अपनी आंखों से एक्टिंग करती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप कभी आप श्रीदेवी की जस्ट आईज देखें, आपको नहीं परवाह कि वो बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपको नहीं परवाह के डायलॉग्स क्या हैं। सो श्रीदेवी हैज दैट पावर कि आप बस आंखें देखें तो आपको समझ आ जाएगी। सो लम्हे में उनकी एक्टिंग को बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया यश चोपड़ा ने। लम्हे के गाने मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो, कभी मैं कहूँ कभी तुम, एंड मेरी बिंदिया तेरी निंदिया चुरा ले तो कहना, तेरी निंदिया ना उड़ा दे, एंड एक है मेघा रे मेघा, तेरा मन जो कि गाया लता ने, और अपनी चोली के पीछे वाली कौन सी है, अलका के साथ वाली जो है
दिल्ली शहर में मारो घाघरे जुगियों इलारून. So that was very good song. मेगा रे मेगा. और लम्हे का जो है ना कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है कि प्यार के लिए किसी एज की कैद नहीं होती. ओके बस आगे बहुत हो गया. मैं 2 मिनट. हाँ, डोंट बी फर्जी. अब फर्जी फिर कर लेंगे. ठीक है, चलो जी. मूविंग ऑन टू टिकटॉक्स. नहीं, इंटरव्यू द वीक. जी मून क्या देखा आपने? मैंने देखा उनका क्या नाम है, इफ़त उमर जी. मैं आज थोड़ा सा गाइस मैं थोड़ा सा नहीं ठीक हूँ. तो इफ़त उमर का मैंने इंटरव्यू देखा, जो कि एक चैनल मैट पाकिस्तान के नाम से यूट्यूब का, मैंने तो रिसेंटली ही देखा है. उसके जो पॉडकास्ट टाइप इंटरव्यू था, पॉडकास्ट के पैटर्न पे. पॉडकास्ट का मुझे नहीं पता क्या होता है कैसे नहीं, बस इंटरव्यू था. सवाल जवाब भी चलने थे. अनफिल्टर्ड होता है, ठीक है, अनफिल्टर्ड. उसके जो थे होस्ट वो थे कोई हसीब मलिक करके जिन्होंने इफ़त के ऊपर कोई रिसर्च नहीं की हुई थी. मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं अपने मोबाइल से देख लूँ. उनको ये भी नहीं पता था कि जो इफ़त उमर है उनका मैरिटल स्टेटस क्या है. उन्होंने कहा कि मैं पहले जो है वो फिल्मों में ड्रामों में सॉरी उस तरह से काम करती थी, मॉडलिंग वगैरह, पर मेरे कुछ पाबंदियाँ लग गई मेरी शादी पे. तो कहते दैट्स व्हाई यू पार्टेड वेज. कहती कौन सा पार्टेड वेज, मैं तो हैप्पीली मैरिड हूँ. तो 23-24 साल से. तो ये सीन है. इसके अलावा और क्या बात? हाँ, मैं ज़रा निकाल लूँ ज़रा. अच्छा, मैं उसमें नोट्स में लिखा हुआ है. अच्छा, मैं अपना कर लूँ डिस्कस या आप करना? नहीं, मैं कर लेता हूँ, मैंने लिखा हुआ है यार. इफ़त उमर. हाँ, इसके अलावा 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं. उस पे इतनी आग लगी हुई थी. देखो वो भला क्या कर रहा था, बार बार जो सवाल से आगे से आ जाता था ना उसका जवाब, कि जिसका इसको नहीं पता होता था मोड कर देता था. वो कहता जी आप तो इमरान खान को बड़ा सपोर्ट करती थी. उसने कहा किसने कहा है? आप तो इसका मतलब आप नवाज शरीफ को किसको कहा? फिर सवाल को चेंज कर लिया. मतलब वो ना अपनी बात पे कायम नहीं रह रहा था. होस्ट का सबसे बड़ा जो है ना, वो मुझे दुख ये हुआ कि उसको पता ही नहीं था कि मैं किसका इंटरव्यू ले रहा हूँ. इफ़त उमर का इंटरव्यू ले रहा है यार. अच्छा, मुझे एक चीज़ बुरी लगती है इफ़त उमर के बारे में. कॉन्डिसेंडिंग लगती है आपको? नहीं, मुझे कॉन्डिसेंडिंग नहीं लगती. ये मुझे कॉन्डिसेंडिंग वो कभी नहीं लगी. मुझे उनकी एग्रेसिव अप्रोच से प्रॉब्लम है. अपना पॉइंट बनाने के लिए वो एग्रेशन और वो उनके मुंह पे एक एग्रेसिवनेस नजर आती है, वो शैतानियत नजर आ जाती है. जब आपके मुंह पे इस तरह का शैतानियत नजर आए ना, तो फिर अगर आप अपनी अच्छी बात भी मनवा रहे हैं तो आई एम सॉरी, मुझे आपका रवैया ही अच्छा नहीं है. आपकी बात तो एक दूसरी बात है ना, तुम समझ रहे हो मेरी बात. सो उनके अंदर ना एक सॉफ्टनेस और एक काइंडनेस जो कि हमारे आर्टिस्ट में होनी चाहिए. मुझे ऐसा फील होता है कि आपने बहुत सारी पब्लिक से इंटरेक्ट करना है, आपने डिफरेंट सहाफियों से इंटरेक्ट करना है. आपके अंदर एक इनबिल्ट सॉफ्टनेस या हम्बलनेस होनी चाहिए. इफ़त जो है ना वो पड़ जाती हैं. सही भी बात भी होगी, गलत बात भी होगी, उन्होंने जवाब भी उनकी अप्रोच नहीं अच्छी. मुझे उनकी अप्रोच से फिर प्रॉब्लम है. अदरवाइज मुझे पसंद आया उनकी बातें काफ़ी अच्छी हैं. काफ़ी सारी चीज़ें उनकी बहुत अच्छी हैं. जो उन्होंने बताया कि एक ज़माने में जब मैं लाहौर में रहती थी तो अगर बस में 2 सीटें सिर्फ औरतों के लिए होती थी और बाकी सारी मर्दों के लिए, मैं मर्दों वाले सेक्शन में जाके बैठ जाती थी. अगर मतलब अगर नहीं है जगह आगे तो मैं क्या करूँ, फिर मुझसे बैठना है. मैंने खड़े होकर तो नहीं सफ़र करना, अगर पीछे जगह है तो मैं बैठ जाऊँगी. उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं एक सेपरेटेड फैमिली से हूँ. मतलब मेरी मदर जो है वो सिंगल मदर थी और मैं एक इस तरह के माहौल में रही हूँ, फ्लैट्स में, जहाँ पे जो है वो डिफरेंट कम्युनिटी से लोग ताल्लुक़ रखते थे. क्रिश्चियंस भी थे वहाँ पे, शियाज भी थे वहाँ पे, ये भी था वो भी था, सारा कुछ था. टिकटॉक खुल गया आपका. हाँ, वो मेरा अगला वही. हाँ, तो वो उन्होंने ये कहा कि मैं तो इस तरह के माहौल में पली बड़ी हूँ, तो मैं इन चीज़ों से मुझे मैटर नहीं करता सारा कुछ. वो ये बिंदासियत मुझे उनकी पसंद है. समटाइम्स वो थोड़ा सा ओवर द टॉप हो जाता है, लेकिन चलो चले. तुम इंटरव्यू बताओ. अच्छा, मैंने इंटरव्यू देखा है इस बार सजर अली का इंटरव्यू, जो कि आया BBC एशिया के ऊपर. हारून राशिद करके हमारे एक हमारे तो नहीं है. अच्छा, ये जो ब्रिटिश पाक होता है उसमें हमारा होता है, कह सकते हो हैं? क्लेम तो वही करते हैं. वो क्या कहते हैं, हम पाकिस्तानी भी हैं और हम लंदनिश भी हैं. हाँ. ये क्या बात हुई? पाकिस्तानी तो नहीं कहते. क्या कहते हैं? ब्रिटिश पाकिस्तानी. मसला ये है. हाय, आई एम एहसन खान. ब्रो मसला भला क्या है? मसला ये कि हमें कॉम्प्लेक्स का शिकार. ओके. वो अपने आप को ब्रिटिश कहते हैं. हम उसमें पाकिस्तान का एलिमेंट डाल लेते कि ये जी पाकिस्तान से उनका बस चले, तो वो तो पाकिस्तान का नाम ही ना लगाए अपने साथ. वो तो आता है पाकिस्तान, आता होगा, लेकिन वो अपने आप को कहलवाना वही पसंद करेगा. हाँ, एक्सेंट अच्छा है. हाँ, अच्छा, चलो क्या बातें हुई. दैट वाज अ गुड इंटरव्यू बट नॉट अ वेरी बेस्ट इंटरव्यू. बहुत सारी सवाल ऐसे थे जो हम सजिल के बारे में जानना चाहते हैं.
नॉट रिलेटेड टू हर पर्सनल लाइफ। और भी चीजें हैं बहुत सारी जो मतलब बहुत सारी, क्योंकि वो इंटरव्यूज नहीं देखती तो इट शुड बी अ इंटरव्यू जो कि उनको जो वो एक स्पेसेस आई हुई हैं वो खत्म हो। नंबर 1 एक जो चीज उन्होंने सबसे चीज क्लियर की, उन्होंने बोला उनका नाम सजल अली ALI है, ALY नहीं है। वो उन्होंने शुरू में अपने सोशल मीडिया अकाउंट किसी में इस तरह से किया और वो बाद में वो फिर वो पक्की बात हो गई। सो वो एक उन्होंने क्लैरिटी बताई, फिर उन्होंने गाने गुनगुनाए, वो जो बड़े मजेदार गाने थे वो भी, मतलब नूरजहां का भी उन्होंने 1-2 गाने गाए। फिर उन्होंने अपनी जानवी कपूर के साथ फ्रेंडशिप बॉन्ड के बारे में बताया, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। बट मुझे वो कंप्लीट नहीं लगा इंटरव्यू। आई नीड मोर। ओके, सो वी नीड टू नो सजल, वी नीड टू नो हाउ शी वर्क, मतलब लाइक समझ रहे हो उनका एक वर्क प्रोसेस या उनका वर्क एथिक जिस तरह से वो हैं, वो कुछ पता होना चाहिए, एक्सप्लोर होनी चाहिए ना, हमें पता एक्सप्लोर होनी चाहिए। सो वो बड़ी मिस्ट्री रहती है सजल की जो भी चीज़ होती है, लेकिन वो मिस्ट्री इंटरव्यू में भी मिस्ट्री ही बस मिस्ट्री रही। हाँ, मतलब वो कोई कंक्रीट बातें नहीं हुई। सो बस मुझे उन्होंने अलाउ ना किया हो, जैसा अभी वो दुर्रफ़ी शाह का उन्होंने इंटरव्यू किया था, उन्हीं ही साहब ने, वो बहुत अच्छा किया था। उनमें से दुर्रफ़ी शाह ने बहुत खुल के बातें की अपने बारे में, लेकिन सजल मुझे लगता है या तो रिजर्व रहती है, वो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती। तो इस चीज़ पे भी तो डिपेंड करता है ना। तो हाँ चलें, कोई नहीं, चलते हैं जी टिकटॉक पे। टिकटॉक मेरे पास नहीं है। क्यों? मैं किसी को लेके बैठ जाता हूँ, कभी किसी को लेके बैठ जाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो एक वायरल ट्रेंड आया है, वो जो एक क्या इसको क्या कहेंगे, इस ट्रेंड का नाम क्या है? मुझे क्या पता, मतलब आई डोंट नो, मुझे इस ट्रेंड का नाम नहीं आता। ये एक तमिल गाना आया हुआ है, मटल, हाँ इस तरह। बहुत सारे लोगों ने उस पर किया, बहुत अच्छा भी किया, लेकिन मुझे डिस्कस जो करना है वो ये है कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा टिकटॉकर जिसके फॉलोअर्स हैं 15 मिलियन, माशाल्लाह, फिर 1.5 करोड़ की कोई लाइक्स हैं 744 मिलियन, फॉलोइंग उसकी है 43 अकाउंट्स, और उसका नाम है जुल्करनैन। ठीक है, व्हाट इज ही डूइंग? कुछ भी नहीं, वो कभी भी नहीं किया उसने कुछ। इज इट अ टैलेंट? नो, ये मुझे दिखा के लोगों से पूछना है कि जब एक अच्छा ट्रेंड भी हमारा एक बड़ा टिकटॉकर नहीं कर पा रहा, हम टिकटॉक पे क्या देखते हैं? फिर हम टिकटॉक पे क्या देखते हैं? सेम चीज़ मैंने डिस्कस करनी है डोली फैशन की भी। डोली फैशन हैज़ अराउंड 13.8 मिलियन फॉलोअर्स और 376 मिलियन उनके लाइक्स हैं, लेकिन वो सिर्फ चल रही हैं अपनी हर वीडियो। टैलेंट तो कोई भी नहीं है, चली जा रही हैं और वीडियो खत्म हो जाती है। सो इसका क्या करना है इन दोनों का? कुछ बताओ। इनको इनके हाल पे छोड़ना है, और क्या करना है? कर रहे हैं। और जुल्करनैन तो जब से टिकटॉक है तब से है, और तब से वो ये कुछ कर रहा है। कौन सा टैलेंट दिया है? एक आध ड्रामे में मेरे ख्याल में इसने काम किया था, वो एक्सप्रेस टाइप। हाँ, वो नहीं हुआ, स्टैंड आउट वो नहीं चला। काम उस काबिल हो चलने के तो फिर चले भी। फिर यूट्यूब पे लगाए जाते हैं, फलाना प्रेग्नेंट हो गया, बच्चे को ये कर दिया, दूध नहीं पिला सके, वॉशरूम आ गया, टट्टी आ गई, इस तरह की ये करते हैं ये चीजें अपने आप को प्रमोट। और ये हमारे टिकटॉक स्टार्स हैं। स्टार्स हैं, ये हमारे टिकटॉक स्टार्स हैं, इसी चीज को तो पसंद करते हैं, जिसमें हम उनका डिस्कस कर रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, वो अब कैसे कितने मंथ प्रेग्नेंट है, वो चलती कैसे है, यही हो रहा था। फलाना मैंने देखा एक थंबनेल, शलवार फट गई, ये ऐसे ही किसी बड़े टिकटॉकर की मैंने ऐसे देखी थी। टिकटॉक होगा बेचारे का, आई डोंट नो। आई वांट टू आस्क पीपल, जुल्करनैन इस वीक के जो 2 निशाने पे आए हैं, 2 बड़े टिकटॉकर, एक का नाम है जुल्करनैन और एक का नाम है डॉली फैशन। आप मुझे बताएं ये क्या करती हैं? ये पता नहीं। I want to ask. इसी के साथ एक अच्छा टिकटॉकर भी डिस्कस करना होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छा टिकटॉकर जो मैंने इस बार डिस्कस करना है, उनका नाम है व्लॉगमेंट्री 100। इसमें ये करते हैं, ये इन भाई का नाम जो है वो उनका नाम है साद जाहिर। इनका बहुत खूबसूरत यूट्यूब टिकटॉक अकाउंट है, इनके अभी फॉलोअर्स बहुत थोड़े हैं, 11,000 के फॉलोअर्स हैं, बट ये क्या करते हैं, लाहौर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों की डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, व्लॉग स्टाइल, जिसको नॉर्मली लोग नहीं जानते, जिनको लोग नहीं जानते। मैंने इतनी सारी, मुझे 13 साल हो जाएंगे, 14 साल हो जाएंगे
लाहौर में। नहीं 15 साल होने वाले हैं। 15 साल होने वाले हैं। मेरे कितने हो गए? अच्छा पता मेरा नहीं। तुमसे 15 साल होने वाले हैं, लेकिन मुझे भी बहुत सारी चीजों का नहीं ये पता जो था। मंदिर की वीडियो और है, कुछ इसको चीजें मुझे ऐसी थी, इन चीजों से हम साइडों से भी गुजर गए, हमें नहीं पता था कि अंदर क्या होगा। सो प्लीज गो एंड फॉलो सच अकाउंट्स। ये टैलेंट है, ठीक है, जो ये चीजें मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये टैलेंट है। एंड सेकेंडली इंफॉर्मेशन भी है आपकी, आपका भी मेंटली आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। सो ऐसी चीजें लाइक करें, ऐसी चीजें लोगों को प्रमोट करें। कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव, यस। सो ये मेरे टिकटॉक ऑफ द ट्रेंड्स पे हो गए। नाउ मून, क्वेश्चन ऑफ द वीक जो आप करोगे। क्वेश्चन ऑफ द वीक। हाँ, मेरे पिछली दफा सवाल का जवाब ही नहीं किसी ने दिया, तो मैं क्या करूँ? नाराज हो गए आप? फिर क्या कहेंगे आप? मैंने क्या पूछा था? मैंने कौरमे और कढ़ाई का पूछा था। आया है? दो तीन जवाब अच्छे आए खासे थे। जवाब आए हुए हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे? लेकिन ज्यादातर लोग कढ़ाई पसंद करते हैं। इस चीज से इस वीक आप क्या कहेंगे? इस वीक मैं कहूँगा कि मैंने माफी दे दी। किस चीज दी माफी? मैं आज ना बहुत जोन आउट हूँ यार, पता नहीं क्यों। कोई पर्सनल मशवरा पूछ रहे हो आवाम से? पर्सनल मशवरा पूछ लूँ? गाइस मुझे बताओ कि मैं अपने बाल लंबे कर लूँ। मुझे ये क्या खुद ही हंसी आ गई है। ए देखो मेरी टेंट, ए देखो दो पास हो, तो मैं कहना मैं बाल लंबे कर लूँ। बकवास बंद करो, मैं कमेंट से डिस्कस कर लेता हूँ। ड्रामेटिक कहते हैं दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम बोथ ऑफ यू। योर ऑल टाइम फेवरेट मूवीज। मैंने जवाब तैयार किया हुआ है बेटा। जवाब तैयार किया लिख के रखा हुआ है। ऑल टाइम फेवरेट मूवी। पहले आप बताएंगे। मैं क्वीन, कल ना हो, पीकू, आई हैव अ ग्रेट लिस्ट, हैरी पॉटर। बहुत वर्सटाइल है तुम्हारी लिस्ट। कमली, हाँ बोलो। मेरी लिस्ट में है पिंक, चक द इंडिया, फैशन, Fashion, द मेरी डर्टी भी है। पिक्चर, कमली, Dirty Picture मेरी ज्वाइलैंड, दिल है कि मानता नहीं, हिचकी। ये की, हाँ दे। these movies I can watch anytime। हाँ। मेरा क्राइटेरिया मूवी है ताल। मेरा क्राइटेरिया ये भी है कि आई कैन वॉच दिस मूवी मोर देन लाइक पा इज माय फेवरेट मूवी। पा बड़ी अच्छी पा इज माय फेवरेट मूवी। और कौन से इंग्लिश में माय फेवरेट मूवी? आई थिंक दैट्स इट। हाँ दैट्स इट। ओके। द प्लेस यू रियली वांट टू विजिट। अच्छा, बचपन में जो बड़ा शौक था वीनस जाने का, सेम। अभी भी है। अभी भी मेरा मुझे भी। बहुत जुनून है। मैं वीनस, मैं इटली का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं रोम में जाना चाहता हूँ। अच्छा, फिर जितने भी वंडर ऑफ वर्ल्ड्स है ना, मैं हर जगह जाना चाहता हूँ। मैं मिस्र भी जाना चाहता हूँ। ताजमहल से मेरा कितना खास प्यार नहीं है। मैं इजिप्ट में वो पिरामिड्स भी देखना चाहता हूँ। मैं गाना दिखाऊंगा ना वो। लीनी टावर ऑफ पीसा। हाँ चलो, अजूबा है। हाँ, अतिशय। हाँ चलो। वो तेलुगु में तो यही होता है। ये आप इधर लगा दे थोड़ा सा। से सागर से हमने सुना प्यार अजूबा है। अगर पाकिस्तान में पूछो तो पाकिस्तान में मैंने अभी तक कराची नहीं देखा। मैंने अच्छा, बाय द वे आई एम नॉट क्रेजी अबाउट ट्रैवलिंग। आई लव टू या लाइक somehow मतलब मुझे इतना कोई क्रेज नहीं है। इट्स नॉट, आई एम नॉट क्रेजी अबाउट। पाकिस्तान में अगर जाना तो आई वांट टू गो टू द कटासराज टेंपल्स। गए हुए तो हो। नहीं गया उधर, नहीं गया। उससे पीछे से होके आ गया था, सॉल्ट माइन से होके आ गया था। और दूसरा आई वांट टू गो टू मकली का कब्रिस्तान, वो जो उसमें था। मेरा सबसे फेवरेट था पाकिस्तान में जो मैंने देखना था, वो हिरन मीनार था। वो मैंने देख लिया लिया। बस। हाँ, चलो, जो सबसे ज्यादा फेवरेट था। और स्कर्दू था, वो भी मैंने कर लिया। स्कर्जो भी देख लिया ना। हाँ। चलिए, अच्छा, अनपॉपुलर ओपिनियन unpopular Pakistani dramas. Unpopular popular opinion about Pakistani dramas are हमारे राइटर बहुत अच्छे हैं। No sorry, दे आर नॉट। they are not. तुम क्या कहोगे? मेरी भी यही थी। अच्छा ठीक है। Highly overrated Pakistani actor actresses. माया अली, माहिरा खान, इमरान अशरफ, इजाज असलम, I guess. और कौन है? I don't know. मेरे तो माया अली और इमरान अशरफ हैं। ओवररेटेड है। कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता। इमरान अशरफ तो तुम्हें पता है, मैं हमेशा ही कहता हूँ। और कौन है? मैंने कभी किसी की इतनी की नहीं। रिसर्च नहीं की कभी। नहीं, रिसर्च नहीं, इतनी जो ओवररेटेड हो। ओवररेटेड कौन है? मेल में कौन है? बिलाल अब्बास इज अ गुड एक्टर, वहाज इज अ गुड एक्टर। और कौन है? फरहान सईद इज अ गुड एक्टर, वैसे कुरैशी इज अ गुड एक्टर, हुमायूं सईद इज अ गुड हुमायूं एक्टर, सईद इज अ गुड एक्टर, नुमान इज अ गुड एक्टर, जावियार अभी इतना ओवररेटेड नहीं है ना। ही इज नॉट ओवररेटेड। हाँ, मतलब जितना है उतना ही रेट है उसका। उतना ही है। आई थिंक हाँ, इमरान अशरफ एंड माहिरा खान। हाँ, मेरी माया अली और इमरान अशरफ। शरियार मुनव्वर इज ओवररेटेड। ओके,
One upcoming Pakistani drama or movie you are really looking forward? None. I'm not looking forward for any movie you would make. मैं नीलोफर के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं नहीं हूँ, क्यों? बस ऐसे ही नहीं हूँ बस। मैं नहीं हूँ। नयनतारा के लिए एक्साइटेड हूँ। वो क्या है? वो जो इनका ड्रामा आयजा खान और दानिश तैमूर का है, नयनतारा है ना उसका नाम? नहीं, मैं ऑनेस्टली किसी भी चीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ ऑनेस्टली राइट नाउ। आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर एनी कंटेंट। किसी और चीज़ के लिए मैं आजकल मैं ग्रीन ग्रीन के लिए मैं एक्साइटेड excited हूँ। ग्रीन के कुछ ड्रामों के लिए यस मैं एक्साइटेड हूँ। एक दो का तो मुझे पता भी लगा है किसके वगैरह। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उमर शरीफ कहते हैं टू बी ऑनेस्ट हम लोग नहीं चाहते कि आपका शो वायरल हो, क्योंकि अगर आपका शो वायरल हो गया तो इंडस्ट्री के लोग भी उसको देखेंगे और फिर वो आप लोगों की बैशिंग करेंगे, तो फिर आप लोग भी समथिंग हॉट वालों की तरह फेक रिव्यूज़ देना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हम जैसे हैं वैसे ही रहें। आप चाहते हैं फिर हम पैसे ना कमाएं। क्या कर मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है। यस वन थिंग आई मेक श्योर, हम आज भी कर रहे हैं ना, 1 साल से कर रहे हैं और हमें कभी किसी आर्टिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। वी डोंट नीड एनीवन टू से ट्रूथ। क्या ख्याल है? कर लेंगे। ऑल्दो इतना मैंने शुगर कोटेड भी करके किया, रंग इसके था फायदा ना हुआ। अच्छा इजी बिजी कहते हैं अरसलान भाई वी वांट टू सी मोर डांस ऑफ योर्स। मून भाई आप थायराइड और विटामिन डी लाजमी चेक करवा लें, बाकी ज्यादा टेंशन मत लें, टेंशन से भी स्वेलिंग होती है। चलो ठीक है। पुलकित कहते हैं यू बोथ आर रियली फनी, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच। ऐसा प्यार चाहिए। ठीक है। हसन आफ्ताब कहते हैं मेरी सिस्टर एक एक्ट्रेस के पास अकाउंट्स के काम करती हैं, उनका भी होम बेस डिज़ाइनर वेबसाइट है। एक ही लिस्ट के एक्टर हैं, एक ए लिस्ट एक्टर की है। वो 3000 का जोड़ा बनाते हैं, 15 से 21,000 में सेल करते हैं। आजम क्लॉथ हाउस से चीपेस्ट क्लोथिंग, एम्ब्रॉयडरी वाला घर में 25K पर मंथ पे, दर्जी 25K पे टू बॉट लूटा था। क्या लिखा है? तो बहुत लूटा था, ये लिखो ना। मेरी सिस्टर अकाउंट्स में है, सो ही पे फॉर ईच एंड एवरी क्लोथ एंड शी नोज द टोटल प्राइस ऑफ क्लोथ एंड इट्स अराउंड 33K। सी अच्छा जीनिस बट कितने अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू अरसलान खान डांस वीडियो। टीम हॉटन्स जाएं तो वहाँ की वीडियो भी अपलोड करना, आप उसका रिव्यू भी देना अरसलान। आप अभी तो वहाँ जाने के हालात नहीं है, मैं आज भी आया हूँ तो इतनी लंबी लाइन थी। ठीक है। नेपो किड में जो रकीब से ड्रामा में एक्टर आए थे सुहेल अहमद के बेटे, वो कमाल के एक्टर हैं। और शिरोज सब्जवारी का रिकॉर्ड अभी तक कोई नेपो किड ब्रेक नहीं कर सका। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग TV 1 पे आने वाले इमरान अशरफ के प्ले महरम को भी रिव्यू करें। दो पार्ट्स में है, एक एपिसोड है। मून थैंक यू फॉर आस्किंग अबाउट माय हेल्थ, आई एम बेटर नाउ। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, हम देखेंगे, महरम देखेंगे। और इसके अलावा यस यू आर राइट, सुहेल अहमद के जो बेटे हैं वो एक अच्छा हमजा सुहेल ही इज अ गुड एडवोकेट। और इसके अलावा महविश खान कहते हैं आई लिव इन कनाडा, टिम हॉटन इज फॉर ट्रक ड्राइवर्स हु लिव इन कनाडा। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर क्रेजी फॉर टिम हॉटन, वी डोंट नो व्हाई, वी आल्सो डोंट नो। मैं उनका गुजरते हुए उनका अंदर से डिस्प्ले देखता हूँ, इतना गंदा डिस्प्ले है उनका। हाँ। ऐसे कॉफी के प्लास्टिक के कप हर जगह लगाए हुए हैं बिला वजह। वो खाना ही इतना खूबसूरत प्लीजिंग नहीं जो है, देखने में इतना अच्छा नहीं, वो पीने में कैसे। डोनट्स इतने प्यारे नहीं है। मैं अभी तक कह रहा हूँ कि अभी तक लाइनें नहीं खत्म हो रही। अब तक तो लोगों को ये औकात का पता चल जाना चाहिए था। आई डोंट नो, आई एम वेटिंग फॉर स्टारबक्स। चले। सलमान सर कहते हैं अरसलान योर डांस वीडियो, अरसलान योर डांस इज वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई कैन डांस वाओ। चले खैर, हम अभी यहाँ पे डांस, आई कैन डांस बेटर देन आवर एक्ट्रेसेस बोथ। आई फील लाइक वैसे, लेकिन हानिया की देखने के बाद मैं थोड़ा अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। नहीं वैसे नहीं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है जो कि स्टार्स में होता है, बट आई फील लाइक मैं डांस कर सकता हूँ। यू कैन। चलें ओके। नेक्स्ट है उमर शरीफ कहते हैं आई लाइक कढ़ाई, मटन कढ़ाई। बहुत महंगा हो गया है छोटा गोश्त भाई। इसके अलावा सलमान जी कहते हैं मून आप सही कह रहे हैं, इट्स इन कुरान दैट जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। और अरसलान आपने सही कहा कि अवाम खुद कहाँ टैक्स देती है। आई ऑलवेज से दैट हमारे बड़े बुजुर्ग अच्छे थे तो अल्लाह ने कायदे आज़म अल्लामा इकबाल जैसे लोग नाजिल किए जो गरीब मजलूम अवाम के सहारे बने। अब हम अच्छे नहीं तो हमारे ऊपर करप्ट पॉलिटिशियन मुसल्लत हैं। इट्स ऑल आवर डीड्स, अल्लाह आसानियाँ करे हमारे लिए। इसके बाद कहते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता सारी एक्ट्रेसेस पार्ट टाइम डिज़ाइनर बन रही हैं, तो लगता है अब फुल टाइम एक्टिंग करने के लिए मारिया बी को हायर करेंगे। शी विल गिव टफ कॉम्पिटिशन।
वेरी नाइस। सलमान कहते हैं फॉर मी इट्स अ कोरमा ऑन शादीज एंड डिफरेंट कढ़ाईज एट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स व्हेन गोइंग आउट विद फ्रेंड्स। एग्री विद यू सलमान, मेरा भी यही फेवरेट सीन है। बताओ कहाँ की है, फिर मैं जाऊंगा वहाँ पे। अच्छा वैसे हमारी तो उसकी है, बट बुद्धू खान की, बुद्धू खान की। हाँ, बुद्धू खान की मटन नमकीन मटन बहुत फ्राई। मजे की होती है। सलमान जी कहते हैं आई पर्सनली फील दैट व्हेन अ सेलिब्रिटी स्टार टिकटॉकर पॉलिटिशियन और एनी नॉर्मल सिविलियन फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ does something publicly then he she should also have courage to face public criticism backlash support love। इस पर फिर ये जवाब ही नहीं बनता कि जो है जैसा है लेट इट बी, उनकी लाइफ है, अगर उनकी लाइफ है तो फिर वो पर्सनली प्राइवेटली जो मर्जी करें, नो वन बॉदर्स इन देयर लाइफ, बट व्हेन इट्स पब्लिक देन everyone will outrageously respond। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। समाज कहते हैं और थैंक्स अ लॉट यू गाइस। फिर कहते हैं आयशा सना पीटीवी पर मॉर्निंग शो किया करती थी सदियों पहले। आई वॉज वेरी लिटिल एट दैट टाइम। उसमें प्रॉपरली वो कुकिंग, स्टाइलिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, गेस्ट इंटरव्यू सब सेगमेंट्स करती थी। फिर उसमें एक सेगमेंट वुमेन ऑफ सब्सटेंस भी होता था जिसमें वो हिस्ट्री से कोई ना कोई वुमेन एम्पावर्ड पर्सनैलिटी के बारे में बताती थी। इस तरह के मॉर्निंग शोज जो कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशनल भी होते हैं, ये अच्छे होस्ट हुआ करते थे। नादिया खान भी अच्छे मॉर्निंग शोज किया करती थी, बट निदा यासिन ने आकर मॉर्निंग शोज और मॉर्निंग शो होस्ट की शक्ल ही बदल दी। नाउ इट्स जस्ट अ गिल्टी प्लेजर टू वॉच निदा यासिन मॉर्निंग शो। बार बार ये बात करते ये लोग कि जो अवाम देखना चाहती है वो दिखाएं। भाई सालों से अवाम को ऐसा चूरन बेचकर अवाम को इस चूरन की लत लगा दी गई और अवाम कैसे इस चूरन को छोड़ कर किसी और फक्की का मुंह लगाए, लोगों को आदी बना दिया है ऐसे शोज देखने का। अच्छा, बट आई फील लाइक आयशा सना की आपने बात की, दैट्स गुड। नादिया खान की बात की, अब दैट्स गुड। अगर आपने निदा यासिर को रिस्पॉन्सिबल करार दिया है मॉर्निंग शो की तबाही का, विच आई डोंट एग्री। आई फील लाइक शाइस्ता वाइजी इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस। हाँ उन्हीं के मेरे वर्ड्स मेरे वो फंस जाते होते हैं मुंह के अंदर। शाइस्ता वाइजी इज द रीजन बिहाइंड डाउनफॉल ऑफ मॉर्निंग शोज। वो थी जिन्होंने पहली दफा शादी सीजन स्टार्ट किया और फिर वो एक सिलसिला चल पड़ा। यस, तो शाइस्ता वाइज इज द रीजन बिहाइंड डाउनफॉल ऑफ मॉर्निंग शो। एक बात रीजन ये भी हो सकती है कि शायद आई एम बिग फैन ऑफ नादिया खान, तो वो जो नादिया खान फैन होते हैं उनके अंदर एक जेलसी होती है टुवर्ड्स शाइस्ता वाहिदी। बट आई फील लाइक कि शाइस्ता वाहिदी ने ही गंद शुरू किया था मॉर्निंग शो में, जो अब गंद चल रहा है। तो निदा यासिर उसके कसूरवार नहीं। निदा यासिर उस माने में करती होती थी, ज़ोक के ऊपर एक शो करती थी, तो निदा आई थी रिप्लेसमेंट शाइस्ता वाहिदी की। वो लोगों ने कनेक्ट कर लिया, लोगों ने कहा कि हाँ, तो बस फिर यही हो गया। अच्छा, निदा यासिर की पहले भी ट्रोलिंग इतनी, अच्छा उमर शरीफ कहते हैं इतनी ट्रोलिंग होती है और उससे पता भी है कि मगर मैं अगर दोबारा कोई ब्लंडर करूंगी तो मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनेगा। अगर ये सीन हो भी गया है तो वो कट भी तो करवा सकती थी मैनेजमेंट को बोलकर। ये कोई लाइव शो तो नहीं था, लेकिन नहीं, उन्होंने तो शो को वायरल करना था। डोंट यू थिंक इट वाज स्क्रिप्टेड? मे बी। अच्छा, असद यूज कहते हैं ये हमारे बुजुर्ग सारे करप्ट थे, इसलिए ये 2 नंबरें हमें विरासत में मिली है। जैसे जायदाद विरासत में नस्ल दर नस्ल चलती है, ऐसे ही चोरी, करप्शन, चोरी 2 नंबरी भी नस्ल दर नस्ल चलती है। एग्रीड। हाफिज कहते हैं आई लाइक कढ़ाई विद चिल कोक। ठीक है, इसके बाद कहते हैं वेरी हैप्पी यू गाइज मेड माई वीक, लव एंड रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ यू, बट जस्ट गेट द न्यूज अबाउट जावेद अख्तर सो आई एम सैड। वो हमने कर दी। हमारे लिए कहते हैं यार अरसलान बेस्ट कमेंट डिस्कस ना किया करो वरना मुझे जल्द सड़कर मर जाना है। हम नहीं करते बेस्ट कमेंट, लास्ट टाइम किया था ना। अच्छा, इसके बाद ईमान गुजर कहते हैं हैवी इंस्पायर्ड फ्रॉम संजीव कुमार's film named Angur, and trust me Angur I can watch again and again, but this circus had to watch even once. I suggest you all to watch Angur, it's available on YouTube. Okay. We'll watch. इसके बाद गेस्ट कहते हैं don't agree with you अरसलान कि जो इंसान जैसा चाहे उसे रहने दें. This is wrong. We live in a Muslim country and we are Muslim. We can't do whatever we want. We are obliged to respect and follow our religion and also Pakistani culture. I agree with your point of view, but I kind of you kind of disagree. I kind of disagree. Until and unless को बंदा हार्म नहीं हो रहा हो तो ठीक है. हाँ. ठीक है, चलो. अच्छा, इसके बाद यासिर बात करते हैं कौन सी सिस्टर जोड़ी आपकी फेवरेट है? सजल अली सबूर, सारा नूर खान, मिनाल एंड एमन, उर्वा एंड मावरा. सारा एंड नूर, जफर खान. सारा एंड नूर, यस. हमारे कहते हैं ऑब्वियसली कढ़ाई यार कोरमा नहीं पसंद मुझे, कॉज आई हेट के खाते हुए इलायची आए मुंह में. भाई जब इलायची साइड पे कर देते हैं कौरमे वाले, तुम्हारे पता नहीं कौन सा कौरमा हैदराबाद में बनता है जिसमें इलायची साइड पे नहीं करते, निकाल देते हैं यार. तुम्हें पता नहीं है इलायची से वो निकल जाते हैं बीज और अक्सर निमाले में आ जाए. फिर
नहीं आ जाते होते हैं, वो सही कह रहा है, मैं एग्री करता हूँ उससे। चलो उसके बाद वो कहते हैं ओनली द यासिर कंट्रोवर्सी से जब कोई जान हमारा तुमने स्ट्रेनर लेके पहले कोरमा छान लिया करो, तो खाए ना, इतना जलालत जबरदस्त करनी है, वो कोरमा ही ना खाए, बॉटी भी साइड पे हो जाए बॉटी। और निदा यासिर कंट्रोवर्सी आई वुड से जब कोई जानबूझकर बोंगे सवाल करे सिर्फ इसलिए कि गेस्ट का मजाक बना जाए, बातों में उलझा कर तो बंदा कंफ्यूज होकर ऐसे ही जवाब देता है जैसे कि निदा ने दिया, आई लाइक निदा, शी इज प्योर। ओके शी इज ओके दैट्स इट। इसी के साथ ही आज के कमेंट्स भी खत्म हो गए, सारे सेगमेंट्स हो गए, न्यूज़ भी हो गई, कंटेंट भी हो गया, टिकटॉक भी हो गया, और क्या होता है, इंटरव्यू भी हो गया, सब कुछ अब लाइव feedback खाना हो गया। चल जाएगा। चलें जी, इसी के साथ ही आज का शो हमारा खत्म हुआ। आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे और मुझे कुछ दीजिए इजाजत, मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीक मंडे वाले दिन टीवी लॉन्च में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।